तो सह विवक्षा का प्रथम लक्षण क्या दिया? एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः। तरी एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्नेन, यहाँ एक धर्मावच्छिन्न मैंने समुदायत्वावच्छिन्न से भव खदिर पदार्थद्वयस्य, समुदायत्वावच्छिन्नः यः समुदायः भव खदिर पदार्थयोः समुदायः तादृशस्य समुदायस्य कर्मता संसर्गेण छेदनत्वावच्छिन्न एक धर्मावच्छिन्न छेदनत्वावच्छिन्ने कर्मत्व रूप एकत्व जो एक धर्म है तद धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एकस्मिन् पदार्थे अन्वयः एतादृशी सा विवक्षा वर्तते। सा विवक्षा अत्रापि अस्ति, क्योंकि जयोः पदार्थयोः समुदायः कल्पितः भवति विवक्षितः भवति तत्समुदायघटकयोः पदयोः पदार्थज्ञानं प्रेक्षितं सति पदार्थज्ञाने संसर्गः आगच्छति तत्संसर्गेण पदार्थान्तरे तस्य अन्वयो भवति इति सर्वं ज्ञानं भवति। यदि समुदायघटकयोः पदयोः पदार्थज्ञानं नास्ति तर्हि कः संसर्गः कल्पनीयः, कुत्र च अन्वयः कर्तव्यः, एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यम्। एतावता हल च ला च इत्यस्मिन् समाहारद्वन्द्वे जयोः समुदायः परिकल्पनीयः तेषु हल पदार्थः अज्ञातः। तर्हि अज्ञातः यः पदार्थः तादृशस्य अज्ञातपदार्थस्य केन संसर्गेण कुत्रान्वयः पदार्थज्ञानमन्तरा संसर्गः एवञ्च कुत्रान्वयः इति सर्वं ज्ञानम् अशक्यं दुस्सहं भवति इति रीत्या हल च ला च इति सा विवक्षा नैवास्ति। तदर्थमेव सा विवक्षा स्यात्, तदर्थमेव सर्वोऽपि उपायः क्रियते। अयं समाहारद्वन्द्वः किमर्थं? हलपदार्थज्ञानाय। समाहारद्वन्द्वरूपः क्लेशः किमर्थं क्रियते? समाहारद्वन्द्वक्लेशः मने हलपदार्थज्ञानाय। अद्यावधि ज्ञानमेव नास्ति, तस्मात् उपायः निरर्थकः। क्यों? उपाय तब होगा जब ज्ञान रहेगा। अब वो उपाय ज्ञान के लिए है, वो ये उपाय किसके लिए? ज्ञान के लिए। अब वो ज्ञान जब रहे तब ये उपाय हो, इसलिए परस्पर ये बन ही नहीं सकता। तो एतादृशी सा विवक्षा प्रसिद्ध पदार्थ ज्ञात पदार्थ समुदायानां ज्ञात पदार्थ विशिष्ट समुदायानां पदार्थांतरे केनचित् संसर्गेण अन्वयः भवति, वहीं पर बनता है। किंतु इन्होंने कहा कि सामान्य बोधः अपि ज्ञातः एव पदार्थः। यदि सामान्यतया पदार्थ ज्ञानं भवति तदा सोऽपि ज्ञातानां पदार्थानां समुदायः। तर्हि हलपदार्थः वाच्यत्वेन हल पदार्थे धर्मद्वयं, विशेषोऽपि कश्चित् धर्मः घटकत्वरूपः, सामान्योऽपि कश्चित् धर्मः वाच्यत्वरूपः। तर्हि वाच्यत्वेन अयं पदार्थः ज्ञातः, वाच्यत्वेन अयं पदार्थः ज्ञातः, तस्मात् समुदायः आगतः। तस्मात् ज्ञातस्य समुदायत्वावच्छिन्नस्य ला हल इति पदार्थ समुदायस्य तत्र एकधर्मावच्छिन्ने इत संज्ञकत्वे इत्वे अन्वयः कर्तव्यः। हल पदवाच्यः इत भवति। तर्हि उद्देश्य विधेय भाव संबंधेन इत पदार्थे हल ल इति समुदायस्य अन्वयः क्रियते। विशेष जिज्ञासायां क्रमेण अन्वयः, हल पदार्थस्यापि अन्वयः, लकारस्यापि अन्वयः, एतत् सर्वं। या विशेष जिज्ञासायां हल पदार्थः कः अधिकृत्यविषयता सहायेन तस्यापि विशेषार्थः ज्ञातः। एवं रीत्या अत्र सा विवक्षा भविष्यति। आगतं न? सा विवक्षा भविष्यति। सा विवक्षायाः असंभवत्वं कथं प्रतिपादितम् आया? तो कल हमने बताया इतरेतर योग में दो पक्ष हैं। समुदाय भी विशेष भी होता है, विशेषण भी होता है। विशेषण पक्ष में समुदायावच्छिन्न का अन्वय होता है और विशेष पक्ष में समुदायत्वावच्छिन्न का अन्वय होता है। आया कि नहीं? ये दोनों में अंतर। तो सा विवक्षा भवति। एकः पक्षः असंभवत्वे पूर्वपक्षः भवद्भिः संभवत्वं प्रतिपादितम्, एवं लक्षणस्य संभवत्वं प्रतिपादितम्। आया? अब दूसरा कह रहे हैं किंच। अब इसमें अर्ची बना सकते हो, किंचा में कह सकते हो कि थोड़ा आदिंतो टकतौ का और इसका जो सामान्य विशेष ज्ञानात्मा जो दृष्टांत है वो दृष्टांत बहुधा ठीक नहीं है। क्योंकि आद्यंतौ टकतौ में जो आदि ही चित और अंतस्थित है, वहाँ आद्यंतौ में दोनों पदार्थ ज्ञात हैं। आद्यंतौ में दोनों पदार्थ ज्ञात हैं। ज्ञात पदार्थ का अन्वय हमको
एक धर्म में नहीं हो रहा, वहाँ ये कारण है। वहाँ टितकित समुदाय में अन्वय के टितकित में अन्वय हो रहा। तो आदि और अंत जो ज्ञात पदार्थों का द्वंद्व है, उस द्वंद्व का भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्न में अन्वय होने के कारण सा विवक्षा नहीं जाती। वहाँ ऐसा नहीं है कि आदि और अंत पदार्थ में समस्तमान पदार्थानां ज्ञानमेव नास्ति तस्मात् तयोः समुदायः न भवति। यदि समुदायः न भवति तर्हि सामान्यं ज्ञानं करणीयं, तदनन्तरं विशेषज्ञानं करणीयं। तो वहाँ वाक्यार्थ को लेकर सामान्य विशेषार्थ कि आद्यंता भिन्नौ टकितौ, ये सामान्य वाक्यार्थ हो। आद्य आदि हिटित अंतश्चकित, ये विशेष वाक्यार्थ हो। बात समझे? तो ये जो दार्ष्टान्तिक है, इसमें भेद है। यहाँ हल चलाचा में जयो हो पदार्थयो हो समासः कल्पनीय है। तयोर मध्ये कस्यचित् पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति। आद्यन्तौ इत्यत्र तश्च कश्च टकौ इत्यत्र जयो जयो हो पदार्थयो हो समासा विवक्षिता तत्सर्वं ज्ञातम्। ज्ञाते सति सः द्वंद्व समासः भवति। कथं पदार्थ ज्ञानमस्ति, समासः विवक्षा कथं न गच्छति? एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयाभावः। तस्मात् समुदायत्वावच्छिन्नस्य समुदायत्वावच्छिन्ने अथवा समुदायावच्छिन्नस्य समुदायावच्छिन्ने अन्वयः कल्पते। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर है। इस दृष्टांत दार्ष्टान्तिक का वैधर्म रख करके, क्योंकि दृष्टांत दार्ष्टान्तिक साधर्म अपेक्षित अत्र वैधर्म्य भाई, वहाँ भी जिन पदार्थों में हमें समास करना है उनमें से कोई अज्ञात होता और उस अज्ञात को सामान्य ज्ञान करके समुदाय बना लिया होता और फिर किसी एक संसर्ग से एक में अन्वय किया होता, तो दोनों दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में साधर्म रहता है, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में वैधर्म है। अतः इस दृष्टांत के माध्यम से हलंत्यम की स्थिति नहीं साधी जा सकती। इस अर्ची के कारण यह लक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए दूसरा दोष देने जा रहे हैं, सह विवक्षा का अर्थ एक धर्मावच्छिन्न नहीं है। दूसरा बता रहे हैं अब वक्तुः सह वक्तुम इच्छा सह विवक्षा, इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। सह भी प्रयोग करना है, वक्तुम इच्छा भी प्रयोग करना। कस्य? सह विवक्षा कस्य? वक्ता की युगपत ज्ञान के लिए इच्छा। वक्तुम वक्तुम माने ज्ञातुम, बोलना क्या है? ज्ञातुम, ज्ञातुम इच्छा। सह केन सह, ये आकांक्षा है। सह माने युगपत, युगपत ज्ञातुम इच्छा। कस्य? वक्तु, वक्तु युगपत ज्ञातुम इच्छा। तो वक्ता की युगपत एक साथ जो जानने की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा है, वही इच्छा सह वास्तविक नहीं। अर्थात श्रोत्र समवेत ज्ञान इच्छा, उसको कहेंगे वक्ता हलंत्यम सूत्र प्रयत्न निर्माण रूपम प्रयत्नम, उस यत्न में इच्छा कारण है। निश्चित रूप से इच्छा क्या है? बनाई इच्छा यह है कि श्रोत्र समवेत वक्ता की इच्छा, क्योंकि वक्ता को ज्ञान है, उसी तरह श्रोता को भी ज्ञान होगा। इस अभिप्राय सूत्र का निर्माण, क्योंकि इच्छा गति में कारण है, इच्छा जो है गति में कारण है। तो यहाँ कर्ता आचार्य पाणिनि प्रसिद्ध आचार्य की कृति है। इस कृति में जरूर कोई इच्छा है। वो इच्छा इस प्रकार की है, ज्ञान इच्छा है कि सूत्र समवेत ज्ञान की इच्छा, कि जैसे जो है इस कृति में ज्ञान इच्छा कारण मैं जानता हूँ, जानने की इच्छा है। युगपत श्रोता इसको समझें, ज्ञान करें। जैसे मुझे ज्ञात है, उसी प्रकार श्रोता को भी ज्ञात हो। इस प्रकार की जो युगपत ज्ञातुम इच्छा है, जानने के लिए बोधयितुम है कि ज्ञातुम बोधयितुम, श्रोता को मेरे साथ है कि नहीं, श्रोता को भी ज्ञान हो। यथा अहम जानामि तथा श्रोतारः अपि तथैव जानीयुः। हल पदार्थम अहम जानामि, पारिभाषिक हल पदार्थ को मैं जानता हूँ और वो मुझे बताने की इच्छा है, मुझे बताने की इच्छा है। वो इच्छा ही सह विवक्षा है। यदि आचार्य नहीं जानता तो निर्माण नहीं करता।
यदि आचार्य को ज्ञान, क्योंकि ज्ञान इच्छा वास्तविक नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि सह वक्तुः वक्तुम सह वक्तुम इच्छा वक्तुः वक्तुः सह वक्तुम इच्छा। अन्वय करें, वक्तुः सह वक्तुम इच्छा, वक्ता की साथ है कि नहीं, बोलने के लिए, बोलने का क्या है, जानने के लिए जो इच्छा है वही साविवक्षा। ये साविवक्षा अक्षत है। तादृश इच्छा जो है आचार्य की तादृश पाणिनीय तादृशी इच्छा इस हलंत्यम में बैठी है, हलंत्यम के हल में बैठी है। वास्तविक ये इच्छा यहाँ पर है, समवायन व्यक्ति पे रह सकती है और विषयतया ये इच्छा यहाँ है। फल विषयणी इच्छा है। कैसी इच्छा है? सह वक्तुम इच्छा है, सह वक्तुम इच्छा, श्रोत्र समवेत ज्ञान इच्छा है। वक्ता की श्रोत्र समवेत ज्ञान, जैसे ज्ञान हमारे पास है वैसे इस पदार्थ का ज्ञान श्रोता के साथ पास भी रहे। इस प्रकार की इच्छा जो है किम विषयणी है? फल विषयणी। ये फल पदार्थ जैसे ज्ञात मुझे है उसी प्रकार से श्रोता को भी ज्ञात है। इस इच्छा से सूत्र का निर्माण किया है। यही इच्छा कारण है निर्माण में कृति कृतौ इच्छा कारण सा इच्छा की दृष्टि श्रोत्र समवेत इच्छा। किस श्रोत्र समवेत किसकी इच्छा? ज्ञान, ज्ञातुम इच्छा। तो श्रोत्र समवेत जो ज्ञातुम इच्छा है आचार्य की, वो इच्छा किम विषयणी है? वो हल पदार्थ विषयणी है, हल विषयणी है। इससे विषय दिया ये वो इच्छा जो है हल में बैठी, हल चलाचा में वो इच्छा बैठी। यदि इच्छा बैठी है तो साविवक्षा है, तो साविवक्षा अक्षत है, बैठ गई है। इसी साविवक्षा को लेकर हम दोनों समास कर लेंगे, क्योंकि साविवक्षा होता साविवक्षा गच्छति। देखो उसको पढ़ो क्या लिखा है। किंचित साविवक्षा सह वक्तुम वक्तुर इच्छा। हाँ, साचा सूत्र। पहले इतना लक्षण किया, सह वक्तुम वक्तुर इच्छा, सह इच्छा, ये हो गई साविवक्षा। सा एतादृशी सहविवक्षा, साचा माने सहविवक्षा। ऐसी जो सह वक्तुम इच्छा है वक्ता की, युगपत एक साथ श्रोता और वक्ता दोनों को ज्ञान की जो इच्छा है, ज्ञानी इच्छा, श्रोत्र समवेत ज्ञान की इच्छा है कि नहीं? श्रोत्र समवेत, तो श्रोत्र समवेत जो ज्ञात इच्छा है, ज्ञान की इच्छा तो पाणिनि में रहेगी, पाणिनि में, लेकिन श्रोता भी जाने ये भी उसकी इच्छा है, इसलिए सा लगा दिया। यदि सा नहीं होता तो अपनी इच्छा अपने पास है, श्रोत्र उसमें सा जो लगाया है उस श्रोता को बना कि श्रोत्र समवेत जो वक्तुम इच्छा है वही साविवक्षा। मेरी बोलने की जानने की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं अकेले क्यों जानूं इसको, उसको वो भी जाने, वास्तविक नहीं तो वो भी जाने, मैं अकेले क्यों जानूं। ये जो मेरी इच्छा है यही निर्माण का कारण है। मैं सूत्र इसलिए बना रहा हूं कि मैं जानता हूं तो मैं अकेले क्यों जानूं। मैं निश्चित रूप से वो भी जानते हैं, वो भी जाने या जानते हैं, इस इच्छा से मैं बना रहा हूं। यदि इस इच्छा से बनाते हैं, सूत्र संवेद जानने की इच्छा से सूत्रों का निर्माण है, तो सूत्रों में वो इच्छा बैठी हुई है। यदि इच्छा बैठी है तो साविवक्षा अक्षत है। तो सा तादृशी इच्छा, तादृश इच्छा। सूत्र प्रणयनानुपपत्त्या। अब पाणिनेः हाँ, सूत्र साच सा इच्छा अस्ति। कथम कथं ज्ञायते? हलन्त्यम् इत्यत्र इच्छा वर्तते। यदि इच्छा न स्यात् तर्हि सूत्रस्य प्रणयनमेव न स्यात्। क्यों? कृतिरेव न स्यात्। अतः सूत्र प्रणयनस्य अन्यथा अनुपपत्त्या अवश्यम इच्छा तत्र अस्ति। सूत्र निर्माणम अनुपपन्नम। क्यों? कृति कृतौ इच्छायाः कारणत्वात्, यत्नं प्रति इच्छायाः कारणत्वात्। क्योंकि यत्न में इच्छा कारण है। तो वो जो यत्न है, जो सूत्र निर्माण रूपी यत्न है, वो यत्न है, इसका मतलब इच्छा है। ये हमें अन्यथा अनुपत्या उसकी कल्पना करनी है। क्योंकि इच्छा वर्तते कथं ज्ञायते? तो अर्थापत्ति प्रमाणे नहीं है। यदि इच्छा नास्ति तो प्रणयनम अनुपपन्नम। तादृशस्य प्रणयनस्य तादृश्या कृते उपपादनार्थम
अवश्यम इच्छा इति कल्पनीय। वास्तविक नहीं तो सूत्र निर्माण नहीं होता, क्योंकि सूत्र प्रणयन में तत्त सूत्र विषयणी कृति में तत्त व्यक्ति की इच्छा कारण है। घटम निर्माति कुलाला, यदि इच्छा न स्यात् तो घट निर्माण में न स्यात्। तो घट के निर्माण में जैसे अन्य सामग्रियां कारण है, वैसे कुलाल की इच्छा भी कारण है। नहीं तो सारी सामग्री रखी है, चक्र चीवर चक्र सब कुछ रखा है और इच्छा नहीं, जाएगा ही नहीं उसके पास, निर्माण नहीं। इसलिए जितने भी यत्न हैं उनमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन कारणों में एक इच्छा भी कारण है। तो हमारा सब कुछ है, हल है, ला है, सारे हैं, लेकिन इसमें निर्माण में इच्छा भी है। लेकिन वो इच्छा अभूतपूर्व है आचार्य की, ऐसी इच्छा होती नहीं है, ऐसी इच्छा किसी की नहीं होती। कोई इस दृष्टि से इच्छा नहीं करता कि मेरे तत्मम समवेद या सूत्र समवेद ज्ञान, इच्छा किसी को नहीं होती। व्यक्ति जानता है, काम करता है, सूत्रिणाम ज्ञानम भवतु नवा भवतु परमात्मकम भवतु, वो जो भवतु अलग बात, लेकिन निर्माण जो होता है, कृति जो होती है, वो आचार्य की इच्छा से होती है। तब विषयणी इच्छा करता है, घट विषयणी इच्छा के कारण घट का निर्माण होता है। तो सूत्र के निर्माण में सूत्र विषयणी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा है कि सूत्र को मैं बनाऊं, है कि नहीं। सूत्र विषय सारी सामग्रियों को जानता है तो सूत्र का निर्माण करता है। ये स्वयं की इच्छा स्वयं के प्रति कारण है, उसमें श्रोता से कोई लेना देना नहीं। वास्तविक नहीं, यह इच्छा से बनाने की इच्छा इस प्रकार की हो जाए कि वो व्यवहार करने वाले की भी इच्छा रख ले। यदि कुलाल घट के व्यवहार करने वाले की भी इच्छा रख ले कि घट के व्यवहार करने वाले जो लोग हैं उनकी भी इच्छा को अपनी इच्छा में डाल दे, वास्तविक नहीं, तो वो इच्छा दूसरी प्रकार की हो जाए। अभी कुलाल की एकमात्र इच्छा है, अब जो घट को खरीदने वाले हैं उनकी क्या इच्छा है, उस इच्छा को भी साथ में डाल ले तो ये इच्छा अभूतपूर्व इच्छा होगी, वास्तविक नहीं। उसमें कोई कमी होगी तो भाई विक्रेता जो था उसकी इच्छा से इसकी इच्छा में कल्पना करेगा, ये बिगड़ा है, क्योंकि उस प्रकार की विक्रेता की भी इच्छा नहीं है। बिगड़ा कुलाल के किसी कमी के कारण, उसमें विक्रेता से कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि क्योंकि दोनों की इच्छा है तो बिगड़ा तो उसकी भी इच्छा के कारण बिगड़ा, इच्छा दोनों एक तरह की। तो इसने कहा कि सूत्र समवेत जो वक्ता की बोलने की निर्माण की जो इच्छा है या ज्ञान की जो इच्छा है, वो जो है इच्छा ही साविवक्षा है। श्रोता को भी ज्ञान हो, हल पदार्थ ज्ञात हो जैसे मुझे ज्ञात है, इस प्रकार की इच्छा कोई भी साविवक्षा मानते हैं तो हल पदार्थ में हल चलाचा में सा पदार्थ साविवक्षा है बेटी। क्यों एतादृशी इच्छा न स्यात् तो सूत्र प्रणयनम न स्यात्, तो सूत्र प्रणयन से अन्यथा अनुपत्या अवश्यं कल्पनीयम इच्छा वर्तते। यदि इच्छा वर्तते तादृशी साविवक्षा अस्ति, समाहार द्वंद्व करणीया, अन्योन्याश्रय दोष परिहार हो जाता, तदर्थम कश्चन क्लेशा न करते। पढ़ो सा वक्तुरिच्छा साचा सूत्र प्रणयनानुपत्या, तो सूत्र प्रणयन अन्यथा अनुपत्या, मैंने अन्यथा शब्द नास्ति योजनीयम, सूत्र प्रणयनम अनुपत्या माने अन्यथा माने अन्यथा सूत्र प्रणयनम न स्यात्। ये वहां लिखो नहीं, वो ग्रंथ लगाना है। सूत्र प्रणयन अनुपत्या, कथम अन्यथा अनुपपत्ति स्यात् एवं न क्रियते अनुपत्ति, तो सूत्र प्रणयन से अन्यथा अनुपत्या जी पाणिनेः ततः पूर्वम् अपि, पाणिनेः ततः पूर्वम् हल सूत्र निर्माणात् पूर्वम्, ततः पूर्वम् माने हल सूत्र निर्माणात्, हलंतिम सूत्र निर्माण के पहले हल चलाचा सब स्थिति जानते, नहीं तो बनाते क्यों? ज्ञान होगा तभी इच्छा होगी। भाई ज्ञान है तो इच्छा है, इच्छा है तो जानाति इच्छति यतते, तो पहले ज्ञान है फिर इच्छा, तो जो ज्ञान है उस ज्ञान के बाद जो इच्छा है वो थोड़ा इच्छा बढ़ गई, व्यक्तिगत इच्छा न रह करके सूत्र समवेत इच्छा हो गई, सूत्र समवेत ज्ञान की इच्छा हो गई। तो सूत्र समवेत जो ज्ञान इच्छा है, सूत्र समवेत जो ज्ञान इच्छा है, वो इच्छा जो है हल पदार्थ में बैठी है, अन्यथा निर्माण नहीं होगा। पहले हल पदार्थ का ज्ञान है, इसके बाद हल पदार्थ विषयनी इच्छा है, इसके बाद हल पदार्थ विषयनी कृति निर्माण।
यदि इच्छा न स्यात् ज्ञानम न स्यात्, इच्छा न स्यात्, इच्छा न स्यात्, कृति न स्यात्। वास्तविक नहीं। इसलिए उस कृति को अन्यथा अनुपत्ति के कारण हम इच्छा की कल्पना करते हैं कि इच्छा है, और यदि इच्छा है तो निश्चित ज्ञान है। तथा पूर्वम अपि हल पदार्थ ज्ञानात् अक्षदैव, तो तथा निर्माणात् पूर्वम हल पदार्थ ज्ञानात्, क्योंकि ज्ञानम अस्ति अतएव इच्छा, क्योंकि ज्ञान पूर्वी का इच्छा होती है। तो हल सूत्र निर्माणात् पूर्वम हल पदस् पदार्थ ज्ञानम अस्ति अतएव इच्छा, यतः इच्छा स्थिति तस्मात् निर्माणम, तस्मात् अवश्यम ज्ञान पूर्विका इच्छा तत्र वर्तते। ज्ञान पूर्विका इच्छा कीदृशी? सह वक्तुम वक्तुर इच्छा एकादशी, श्रोत्र समवेत ज्ञानेच्छा। तो श्रोत्र समवेत ज्ञानेच्छा जो है, इस प्रकार की इच्छा जो है सूत्र में बैठी है। श्रोत्र समवेत ज्ञानेच्छा ही कारण है। तथा पूर्वम अपि हल पदार्थ ज्ञानात् अक्षदैव, सा विवक्षा। बोधि बोधस्तु, अब बोध बोधा, ऐसी इच्छा आचार की थी, उस इच्छा को लेके सूत्र बना दिया। अब बोधा को बोध जो होगा वो क्रमेण होगा। क्रमेण पहले क्या होगा? लकार संज्ञ को होती, तथा लकार से संज्ञायाम संजातायाम हकारादिलांत समुदाय घटक वर्णानाम ज्ञान, तथा तत्तद वर्णानाम विसंज्ञा इति क्रमेण बोधो भविष्य। ये तो बोधा को तो क्रमिक बोध होता है। बोधा को युगपदेश कालावच्छेदन आकाश से पतित नहीं होता, क्योंकि ज्ञान विशेष ज्ञान यद्यजित क्रमिक होता है, क्रमेण होता है। तो पहले उसको पहले सामान्य ज्ञान क्रमिक होगा। ज्ञान का एक क्रम है, इस क्रम से चलता है। पहले क्या हुआ? लकारा संज्ञ को, फिर इसके बाद हकारादिलांत समुदाय तत्त घटक वर्णा हल पदार्थ हल्त्वेन जाना, फिर हल्त्वेन ज्ञानानंतरम तत्त घटकी भूतानां वर्णानां विसंज्ञा भवति ततो ज्ञानम भवति इति क्रमेण सर्वम जानाति श्रोता। तो श्रोत्रिस बोधस्तु बोधस्तु क्रमेण, क्रमिक बोध होगा। आचार्य को क्रम की जरूरत नहीं, वक्ता को श्रोत्र समवेत इच्छा से निर्माण है। लेकिन श्रोत्र समवेत इच्छा है तो जरूर श्रोता को ज्ञान होना चाहिए। यदि श्रोता को क्रमिक बोध नहीं होगा, आचार्य को जो ज्ञान है, तो निश्चित कहेगा कि आचार्य को भी ज्ञान नहीं, और यदि ज्ञान नहीं तो उसकी इच्छा भी नहीं, और निर्माण अज्ञ है, अज्ञ पुरुषों का। मने स्वयं आचार्य भ्रांत थे, वास्तविक नहीं। क्योंकि इच्छा, यदि उनकी इच्छा ज्ञान पूर्विका है, मुझको भी साथ में उसी तरह ज्ञान हो जैसे उनको ज्ञान है, इस प्रकार की इच्छा है, तो निश्चित मुझे ज्ञान होगा। मुझे यदि ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब आचार्य भ्रांत था। मुझको ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए उनको भी ज्ञान नहीं था, वास्तविक नहीं। इसलिए उसमें अज्ञत्वापत्ति इत्यादि नाम है, अतः हमें अवश्य मानना है, क्रमिक बोध मानना है। क्या लिखा? बात समझ आई कि नहीं? जी। बोधि बोधस्तु क्रमेण क्रमेण की स्थिति आ गई। प्रथम लकार है, तथा हकारादिलांत समुदाय घटक हल पदार्थ, तथा सहसा घट अंत्य घटक एक संज्ञा, ये क्रमिक बोध है। आद्यंतो इत्यादो यथा संख्य सूत्र। अब ये अब यहाँ दो बातें आ गई। पहला, सहविवक्षा के असंभव में सहविवक्षा का लक्षण आद्यंतों टकितों की दृष्टांत मुद्रया ले जाना। दूसरा, सहविवक्षा का ऐसा अर्थ, ये दो कारणों से असंभवत्व को खंडन किया और संभव को बना करके समाहार द्वंद्व को बना दिया। अब प्रथम जो पक्ष था, दृष्टांत मुद्रया सहविवक्षा के असंभव को संभव बनाना, उस दृष्टांत को खंडन करने जा रहा। दृष्टांत को आद्य दो प्रश्न हो गए, न से दो प्रश्न हुए। एक हो गया सहवक्तुम वक्तुरिच्छा, दूसरा हो गया आद्यंत उटकितम। ये वाच्यम के दो पूर्व पक्ष हैं। अब क्रमेण उनका खंडन करें। नवाच्यम पहला पक्ष क्या है? आद्यंतो उटकितो इत्यादो यदा संख्य सूत्र आरंभ सामर्थ्येन तथा साधुत्व अंगीकारे भी अन्य प्रकारेण तस्य साधुत्व कल्पने माना भावा। इसने कहा आद्यंतो उटकितो में यदि नहीं, आद्यंतो उटकितो में यहाँ पर अन्वय करना जरूरी है। उस क्रमिक अन्वय में यथासंग सूत्र प्रमाण है। आइए पहले क्रम समझिए। आदिश्चंत आदित्यो कष्टकोगे यहाँ है। अब इसमें सर्वप्रथम दोनों का जो अभेदन अन्वय कर लेते हैं और इसके बाद क्रमिकान्वय करते हैं यथासंग। तो यथासंग सूत्र से किम प्रयोजनम? द्वंद्वस्थले एवं प्रयोजन। यत्र कुत्रापि द्वंद्व समासः तत्रैव यथासंख्य सूत्र से चारितार्थ लोके एतस्य चारितार्थ नास्ति व्यर्थ, क्योंकि वहाँ क्रमिक अन्वय स्वयं लोक में हो जाता है। लोक में क्रमेण अन्वय स्वयं होता है। शत्रु
मित्रम विपत्तिम जय रंजय भंजय, इसकी कोई उपयोगिता नहीं। जैसे लिखा है वैसे पढ़ते जाने। यथा पठितम तथान्वय क्रमेण किंतु अजाभिधनो देवदत्ते यज्ञदत्तौ अजा च अभी अजा अभी धने यस्तौ अजाभिधनौ देवदत्ते यज्ञदत्तौ न जाने कस्य अजाधनम कस्य अभिधनम। अभी क्यों? अभी मैंने भेड़ा भेड़ कहते हैं अभी को, अजा मैंने पकड़ा है कि नहीं। तो अजा देवदत्त यज्ञदत्तो भी समुदाय है और अजा भी धनौ यहाँ भी एक समुदाय है। तो अजा भी धनौ यहाँ जो समुदाय है तो यहाँ समुदाय का समुदाय में अन्वय किया गया है, वास्तविक नहीं। तो जब अजा भी धनौ का देवदत्त यज्ञदत्तों के साथ अन्वय होगा तो समुदाय में कहाँ किसका धन है ये जानना दुस्सह है, वास्तविक नहीं। तो अजाधन किसका है और अभिधन किसका है, क्योंकि वहाँ देवदत्त यज्ञदत्तों में समुदाय मान के द्वंद्व समास हो गया तो वहाँ यथासंग सूत्र जाता है, क्योंकि लोक प्रसिद्ध जो वाक्य हैं सत्यम मित्रम कल्पनम, इसके लिए जरूरत ही नहीं, द्वंद्व स्थल में ही इसकी जरूरत है। तो वो अजा का अन्वय अजाधन का अन्वय देवदत्त में करता है और अभिधन का अन्वय जो है यज्ञदत्त में करता है। अजाभिधनौ देवदत्त यज्ञदत्तौ, तो अजाधन को कहाँ ले जाएगा? देवदत्त, और अभिधन को क्या ले जाएगा? तो ये क्रमिक अन्वय के लिए ही यथासंख्य रखा गया। तो द्वंद्व स्थल में सर्वत्रापि क्रमिक अन्वय करने के लिए ही यथासंख्य है। यदि द्वंद्व स्थले भी सूत्र से प्रवृत्ति न स्यात् तदा सूत्रं व्यर्थम्। अतः सूत्रारंभ सामर्थ्यात् द्वंद्व स्थले एतादृशः सामान्यान्वयं विधाय तदनन्तरं विशेषान्वय क्रियते। क्यों? सूत्रारंभ सामर्थ्यात्। अब द्वंद्व से कुछ भी द्वंद्व लो, उसमें कुछ क्षति क्या है? तुम्हारा द्वंद्व लेने में क्षति बताओ, तब उसको हम परिभाषित करने के लिए ये तेरे तरह लिया भाई। आप किसी चीज़ को जब संकुचित करते हो तो आप में कोई मन में दोष आया हो तो उसको आप बताइए। दोष नहीं आया है तो संकोचे प्रमाणाभाव, संकोचे प्रमाणाभाव। द्वंद्व से क्यों द्वंद्व को संकोच करेंगे? कोई ऐसी चीज़ आ गई हो जिसमें दोष आ रहा हो तो फिर उसको हम संकुचित करें, बात में कि नहीं? तो दोषाना अतः प्रथमं समुदायस्य समुदाये अन्वयं विधाय तदनन्तरं क्रमिकान्वयो भवति। एवं रीतिः कुत्र? यथासंग सूत्रारंभ सामर्थ्यं यत्र, जहाँ यथासंग सूत्र का सामर्थ्य है, प्रमाण है वहाँ। किंतु अन्येषु स्थलेषु एतादृशी स्थिति चेत् नास्ति, सूत्र प्रामाण्यं तत्र नास्ति, तो तत्र अन्य प्रकारेण अन्य प्रकार से उसका साधुत्व कल्पना में कोई प्रमाण नहीं। हलंत्यम में हल चलाचा, यहाँ आपने किया हल चलाचा में समाहार द्वंद्व समास करने के बाद यहाँ कोई क्रमिक अन्वय नहीं करना है। ऐसा कोई नहीं है जहाँ आपको क्रमिक अन्वय करना है, वास्तविक नहीं। वहाँ पर स्थिति दूसरी है और यहाँ हल चलाचा में स्थिति दूसरी है। यहाँ यथासंग सूत्र सहाय से उसका उसमें ले जाना, उसका उसमें ले जाना, ऐसा नहीं। यदि दोनों पदार्थ ज्ञात होकर के उधर दोनों पदार्थ ज्ञात होकर द्वंद्व होता और दोनों समुदायों को अन्वय सामान्य बोध में कर लेते और सामान्य बोध में अन्वय करने के बाद फिर विशेष वाक्यार्थ बोध की जिज्ञासा होती है तो यथासंग सूत्रारंभ सामर्थ्यात् हम अन्वय कर सकते हैं। किंतु इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। हलंत्यम में हल पदार्था न ज्ञाता, ज्ञाते बना हल पदार्थ को आपने सामान्यता सामान्यात्मना ज्ञान, सामान्यात्मना ज्ञान करके आपने द्वंद्व समास किया। द्वंद्व में हल और ला दोनों बच गए, एकार्थी भाव महिमना, एक ही हल ने ला का भी बोध कराया और हल का भी बोध। तो दोनों जो अर्थ आए उनका इत के ही साथ अन्वय है, वहाँ यथासंग की बात ही नहीं। यदि वहाँ दो इत होते या दो वस्तुएं उधर होती तो यहाँ क्रमिकान्वय करते, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए यही स्थिति वहीं होती है, सामान्य कल्पित बोध को लेकर के द्वंद्व कर माने अन्वय करना, फिर क्रमिकान्वय करना, ये जहाँ यथासंग सूत्र का विषय, यहाँ यथासंग सूत्र का विषय नहीं है। इसलिए इस प्रकार के सामान्य कल्पित अर्थों को लो करके द्वंद्व समास का साधुत्व नहीं कर सकते। यत्र द्वंद्व से जाता समस्यमान पदार्थानां, फिर समस्यमान पदार्थों का परस्परान्वय सामान्यान्वय, फिर सामान्यान्वय के बाद विशेषान्वय, ये यथासंग स्थल में होता है जहाँ सूत्र करता है। यहाँ द्वंद्व सामान्यात्मना बोध करके आपने द्वंद्व किया, बाद में क्रमिकान्वय की बात ही नहीं।
यथासंग का विषय नहीं है, फिर सामान्य कल्पित बोध की बात क्या है आया। इसलिए यहाँ पर अन्य प्रकार से साधुत्व बोधने में माना भाव तत्र तथाविध साधुत्व बोधने यथासंग सूत्र से प्रामाण्य अत्र एतादृश सामान्य कल्पित बोधम आदाय द्वंद्व साधुत्वे किमपि प्रमाणं नास्ति आया। आदंतो इत्यादो यथासंख्य सूत्र आरंभ सामर्थ्य वहाँ आरंभ सामर्थ्य है तथा साधुत्व अंगीकारे तथा साधुत्व अंगीकारे सूत्रारंभ सामर्थ्य जी अत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। जी अन्य प्रकारेण तस्य साधुत्व कल्पने माना भाव हलंत में तत्र अन्य प्रकार है, वहाँ का प्रकार यहाँ के प्रकार में भेद बैठा है। वहाँ सूत्र प्रामाण्यम अस्ति द्वयो द्वंद्व स्थलम वर्तते अजाभिधनौ यज्ञदत्तौ की तरह द्वंद्व है, तो वहाँ क्रमिकान्वय है और वहीं के लिए जो है सूत्र आवश्यक है। तो वहाँ विशेष सामान्य बोध और विशेष बोध, तो सामान्यात्मना विशेषात्मा बोध वही किया जाता है जहाँ यथासंग सूत्र का प्रामाण्य है। जहाँ यथासंग सूत्र का प्रामाण्य नहीं है वहाँ सामान्यात्मा बोध के करके द्वंद्व करना, फिर विशेषात्मा क्रमिक बोध करना, तो वहाँ पर जो है प्रमाणाभावात भिन्न प्रकृति के कारण वहाँ इस प्रकार का अन्वय नहीं होता। तो अन्य प्रकारेण भिन्न प्रकारे तत्र प्रकाराभिन्न अत्रत्यः प्रकाराभिन्न, तो भिन्न प्रकारे साधुत्व कल्पने प्रमाणाभाव तत्र प्रमाणमस्ति अत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। तो चलिए मैं थोड़ा दिखा दूँ। वक्तुम इच्छाया इति सा विवक्षात्वेन तो सा विवक्षा का एक दूसरा लक्षण बना करके हल चलाचा में सा विवक्षा बना रहा। हल चलाचा में सा विवक्षा इसलिए नहीं है कि जब तक समसमान पदार्थ ज्ञात नहीं होते तो उन ज्ञात पदार्थों का समुदाय जो अज्ञात ज्ञाता अज्ञात पदार्थों के समुदाय का अन्य किसी पदार्थ के साथ संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञात पदार्थ का ही पदार्थांतर में अन्वय का संबंध होता है। यदि हम नहीं पदार्थ को जानते हैं तो उसका इतर के साथ अन्वय किसी भी संबंध से नहीं कर सकते, क्यों पदार्थ ही अप्रसिद्ध है। हलचनाचा में हल पदार्थ अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध होने से ये जो समाहार द्वंद्व है उसका इतर पदार्थ में अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध ज्ञात नहीं होता। इत संज्ञा भवती, इस प्रकार का अन्वय नहीं होगा, इसलिए सा विवक्षा असंभवा द्वंद्व दुर्लभा। इसके ऊपर द्वंद्व को उसने सुलभ बना रहा है। दो तरह का समाधान है, एक कहाँ साहित्यावच्छिन्न का साहित्यावच्छिन्न में अन्वय करके दृष्टांत दिया आदित्य टक्तो विधिवत, इसलिए वहाँ यथासंग सूत्र है, यहाँ आदित्य में संहिता सूत्र है। सामान्य ज्ञान लेकर के द्वंद्व समास कर लेंगे। हलपदवाच्य आस्तिक हलपदवाच्यत्वेन हल पदार्थ का ज्ञान उसका इत में अन्वय करेंगे। हल पदार्था ज्ञाता केन रूपेण ज्ञातस्य पदार्थस्य इत पदार्थे अन्वयः वाच्यत्वेन हलपदवाच्य इत ज्ञात है लकारस्थ इत। तो सामान्य ज्ञान को लेकर के पहले द्वंद्व का साधुत्व करना, फिर विशेष ज्ञान को लेकर के विशेष ज्ञान पश्चात करना, क्रमेण करना। एक तो दृष्टांत ये दिया। दूसरा सा विवक्षा का लक्षण बदल रहा है। एक धर्मावच्छिन्न से एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्न अन्वय सा विवक्षा। ये सा विवक्षा यदि कोई पूछे कहाँ से पा गए लक्षण किम बीजम, तो कहो द्वंद्व समासे समासा जत्र कुत्रापि हो, जत्र कुत्रापि द्वंद्व समासा दृश्यते इतरेतर एक द्वंद्व वा समाहार द्वंद्व सर्वत्रापि एतादृशी स्थिति है अवलोकन। तो ये द्वंद्व का स्वभाव है, इस प्रकार की द्वंद्व की प्रकृति है। यदि इस प्रकार की नहीं रहता तो वहाँ द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि द्वंद्व का ये प्रकृति है, वास्तविक नहीं। तो द्वंद्व की प्रकृति से इस प्रकार का झलक निकल रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम द्वंद्व देखते हैं वहाँ पर राम लक्ष्मणौ आगतौ राम लक्ष्मणौ, तो राम लक्ष्मणौ आगतौ भव खदिरौ छिंदी, जहाँ भी ऐसे द्वंद्व देखते हैं वहाँ निश्चित रूप से उस समुदित जो पदार्थ है, समुदित जो पदार्थ माने समुदायावच्छिन्न जो पदार्थ है, उन पदार्थों का अन्वय होते हैं। उसका अवच्छेदक समुदाय है, उसमें समुदायावच्छिन्न जो भी भव खदिर हैं उनका कर्मता संबंध से जो है अन्वय होता है, एक संसर्ग से अन्वय होता है। राम लक्ष्मणों का कर्तृता संबंध से अन्वय आगमन क्रिया में होता है। ये इस तरह का स्वभाव है। क्या लिख रहे हैं? किंच श्रोतॄणां सह बोधो भवतु इति इच्छया सह वक्तुम इच्छाया एव सह विवक्षितात्वेन श्रोतॄणाम् अपि सह बोधः एव उचितः। हाँ, श्रोतॄणां सह बोधो भवतु,
इति इच्छया सह इति इच्छया सह वक्तुम इच्छाया ये एव इस इच्छा के साथ वक्तुम वक्तु इच्छा वक्तु सह वक्तुम इच्छा तो वक्तु सह वक्तुम इच्छा ये सह क्या है सूत्रीणाम सह बोधो भवति भवति इत्याकारक सूत्र समवेद इच्छा ये सूत्र संवेद इच्छा हुई बात सुनेंगे सूत्रीणाम अपि बोधो भवतु इति इच्छया सह इस इच्छा के साथ वक्तु इच्छा है कि नहीं वक्तुम मने ज्ञातुम वक्तुम मने ज्ञातुम तो ज्ञातुम वक्तुम वक्तु ही इच्छा जानने के लिए जानने की जो वक्ता की इच्छा है ज्ञान की जो इच्छा है उच्चारयितुम जो इच्छा है कथितुम जो इच्छा है वक्तुम कथितुम जो सम्भाषण निर्माण सूत्र का उच्चारण बनाने की जो वक्ता की इच्छा है वो किस प्रकार की इच्छा है वो इच्छा है सूत्रीणाम साबोधो की इच्छया सा का अन्वय किसके साथ है सूत्रीणाम साबोधो की इच्छया सह इच्छा के साथ सूत्र समवेत जो इच्छा वक्तु सूत्र समवेत जो इच्छा तद्धेतुक वक्तु इच्छा देखिए तत्संबंधी जो वक्तु इच्छा यही सारी सूत्र समवेत सूत्र समवेत सह बोधनेच्छा वो सूत्रीणाम सह बोधो भवतु भी है ना तो सूत्र समवेत सह बोधनेच्छा विशिष्ट जो वक्तु इच्छा है आएगी सूत्र समवेत सह बोधनेच्छा विशिष्ट जो वक्तु इच्छा है कि जो ये वक्ता की ज्ञातु इच्छा है सूत्र समवेत सहबोधन इच्छा है कि नहीं सूत्र आम सहबोधो भवति तो सूत्र समवेत जो सहबोधन इच्छा युगपत एक कालावच्छेदन बोधन इच्छा है कि नहीं बोधन इच्छा संबंधी जो वक्तु इच्छा है ज्ञान की जो इच्छा है बोधन की जो इच्छा है कि नहीं कथने कहने की जो इच्छा है उसी इच्छा को साविवक्षा कहते हैं ये साविवक्षा यहाँ बैठी है कहाँ हल में कैसे बैठी क्योंकि यदि वक्ता को इच्छा यत्न है यत्न के प्रति इच्छा का कारण है कि नहीं और इच्छा के प्रति ज्ञान का तो निश्चित है कि आचार्य को हल पदार्थ का ज्ञान था तस्मात् तद विषयनी इच्छा तस्मात् तद विषयनी यत्न तद विषय कृति है बात नहीं तो ज्ञान जो ज्ञान है वक्तु इच्छा है ज्ञान की इच्छा वो कैसी है सूत्र समवेत सहबोधनेच्छा संबंधी जो वक्ता की इच्छा है हल पदार्थ में वो इच्छा है यदि इच्छा न स्यात् मने ज्ञातु इच्छा है यदि ज्ञान न स्यात् तदा तद विषयनी इच्छा न स्यात् यदि इच्छा न स्यात् तदा कृतिरेव न स्यात् सूत्र से निर्माण में न स्यात् तो सूत्र के निर्माण रूप यत्न के द्वारा हम इच्छा का अनुमान करते हैं वो इच्छा ज्ञान विशिष्ट है वो इच्छा कैसी है ज्ञान विशिष्ट कैसा ज्ञान सूत्र संबोधन इच्छा जो इस प्रकार की बोधो भौत इत्याकारिता जो ज्ञान विशिष्ट इच्छा है तत्संबंधी जो वक्ता की इच्छा है वक्ता के कहने की जो इच्छा है करने की कृति की जो इच्छा है वो इच्छा जो है यहाँ पर अक्षत है बैठी क्यों यदि वक्तु बोधान स्यात् श्रोत्रीणाम अपि बोधो भवति इच्छया यदि वक्तु बोधान स्यात् तदा इच्छैव न स्यात् तस्मात् कृति न स्यात् तो कृति से अनुमान होता है इच्छा का और इच्छा से ही अनुमान हो रहा है ज्ञान तो वक्ता को अवश्य ज्ञान है इससे ज्ञानात्मिका जो ये इच्छा है ये जो इस प्रकार की इच्छा है वो अवश्यम अस्ति अक्षत है इच्छा बैठी है यदि है तो साविवक्षा है तस्मात् द्वंद्व समासो भविष्यति है कि नहीं तो श्रोत्रीणाम सह बोधो भवतु इति इच्छया सह वक्तुम वक्तु इच्छा सह विवक्षा बात में कि सह का अन्वय इच्छया में है सह वक्तुम वक्तु इच्छा तो सह का अन्वय किसके साथ है इच्छया का साथ इच्छया सह वक्तुम वक्तु इच्छा वो इच्छा किस तरह है श्रोत्रीणाम माने श्रोत्र संबंधी सह बोधने श्रोत्रीणाम में षष्ठी है तो श्रोत्र संबंधी युगपद बोधनेच्छा विशिष्ट
जो वक्त इच्छा, वक्त की कैसी इच्छा, ज्ञान विषयी, जाना कोई ज्ञान वो वक्तुम ज्ञातुम, जो इच्छा है वो इच्छा बैठी है कि नहीं? क्योंकि वक्ता जानता है, उसकी इच्छा सूत्र संवेद है, वो सूत्र संवेद इच्छा, वक्ता तो इच्छा कर ही सकता है। श्रोत्रिणाम ज्ञानम भवतु, श्रोत्रिणाम बोधो भवतु, भले ही वो बोध क्रमेण हो श्रोता को, श्रोत्रिणाम बोधा क्रमेण भवति अन्या करता, किंतु वक्तु एकादशी इच्छा भक्तुमर्हति श्रोत्रिणामपि बोधो भवति, है कि नहीं? तो अपने बोध के साथ श्रोत्रिणामपि बोधो भवति, इस प्रकार की इच्छा तो कर सकता है। श्रोता को ज्ञान नहीं हो रहा, ये तो अन्य बात समझ में। ऐसी इच्छा के अक्षत रहने से साविवक्षा अस्ति, तस्मात् समासो भविष्यति नक्षति, कथम तो या उत्तम साविवक्षा असंभवात हल चलाचा, इस प्रकार का समाहार जो नहीं होगा। ये असंभवात के ऊपर दो प्रश्न खड़ा कर दिया, संभव बनाकर। एक तो सामान्य ज्ञान को लेकर के, दूसरा साविवक्षा के स्वरूप को बदल कर, ये दो बनाया, दोनों का क्रमशः खंडन करेगा। किंच श्रोत्रीणां सह बोधो भवतु इति इच्छया सह वक्तुम इच्छाया एव सह विवक्षितत्वेन श्रोत्रीणामपि सह बोधो एव उचितः। इसलिए श्रोत्रीणाम सह बोधा उचितः, अर्थात इस इच्छा के साथ जब वक्ता के बोध की इच्छा है तो इसका मतलब उस वक्ता के साथ श्रोता का भी बोध होना चाहिए। श्रोत्रीणामपि बोधा उचितः, श्रोता को बोध होना चाहिए, उचित है। न भवति तादृश इच्छया तेषां तादृश बोधा जनक शब्द प्रयोगे तादृश इच्छया भ्रांतत्वापत्ति। तादृश इच्छया, यदि इस इच्छा के कारण तादृश बोधाजनक, उस बोध को श्रोता को बोध नहीं हो रहा, ऐसे बोधाजनक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हल पदार्थ को बिना बताए भी आप प्रयोग कर देंगे। बोध का अजनक शब्द है, नहीं बोधम उत्पादितुं समर्था अयं शब्दः, इससे बोधा अजनक शब्द का प्रयोग कर दिया। तादृश इच्छया, श्रोत्रीणाम बोधो भवति इच्छया प्रयोग कर दिया। अश्रोता को बोध नहीं हो रहा है, अश्रोता कहेगा कि इस इच्छा से प्रयोग किया है, और नहीं बोध हो रहा, इसका मतलब आचार्य को भी बोध नहीं था। यदि मुझे बोध होता, क्योंकि इस इच्छा से प्रयोग किया गया है, तो यदि आचार्य को बोध होता तो अवश्य मुझे बोध होता, क्योंकि इस इच्छा से उन्होंने प्रयोग किया है। मुझे बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब आचार्य को भी बोध नहीं है, क्योंकि आचार्य इस इच्छा से शब्द प्रयोग कर रहा है, क्योंकि श्रोत्रीणाम सह बोधो भवतु इति इच्छया आचार्य शब्द प्रयोगं करोति। यदि मदीयः बोधाम मम बोधो न भवति तदा अवश्यम आचार्यस्य बोधो नास्ति, तस्मात् पाणिनेः भ्रांतत्वापत्ति, तो पाणिनि में भ्रांतत्व का दोष आएगा। इसलिए इस प्रकार की साविवक्षा को नहीं मान सकते, इस प्रकार की साविवक्षा को नहीं मान सकते हम। तादृश इच्छया तेषां तादृश बोधा जनक शब्द प्रयोगे तु पाणिनेः भ्रांतत्वापत्ति लगा, पाणिनेः भ्रांतत्वापत्ति, क्योंकि ये बोधाजनक श्रोताओं का बोध के अजनक शब्द है, क्योंकि हल पदार्थ प्रसिद्ध है, पारिभाषिक है। हाँ, तो पाणिनेः भ्रांतत्वापत्ति ही, पाणिनि में भ्रांतत्व की आपत्ति आएगी। क्यों इसलिए भ्रांतत्व की आपत्ति आएगी कि आचार्य इस इच्छा से शब्द का प्रयोग कर रहा है कि श्रोत्रीणाम बोधो भवतु इति तात्पर्येण प्रयोगं करोति, किंतु श्रोता को बोध नहीं हो रहा है, तो श्रोता तो वक्ता के तात्पर्य का अनुमान करेगा कि इस इच्छा से शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब इस वक्ता का तात्पर्य ये है, अब मुझे नहीं हो रहा है, इसका मतलब वक्ता का तात्पर्य नहीं है, अर्थात वक्ता को स्वतः ज्ञान नहीं था, नहीं अवश्य मुझे बोध होता। एतावता पाणिनेः भ्रांतत्वापत्ति, तस्मात् साविवक्षायाः इदं लक्षणं वक्तुं न शक्यते। मुखनयनं पश्येत् इत्यादि तो न दोषः। उसने कहा कि जिन दो पदों का समास करना है उसमें कोई श्रोता अन्यतर विषय ज्ञानवान है, दोनों को नहीं जानता। जैसे हमने आचार्य पाणिनि ने हमारे लिए हल चलाचा का जो प्रयोग करा, तो पाणिनि तो हल को भी जानता है, ला को भी जानता है। श्रोता हम हैं, हम दो में से किसी एक को जानते हैं, तो यहाँ हम दो में से एक को जानते हैं तब भी द्वंद्व समास कर सकते हैं। अन्यतर को जानने पर भी हमने देखा है द्वंद्व समास। कहाँ देखा? ये मुखनयनम पश्य, किसी श्रोता के लिए कहा गया मुखनयनम पश्य, उसमें मुख और नयन में से किसी एक को जानता है, लेकिन प्रयोग कर दिया जाता है मुखनयनम पश्य, श्रोता मुख और नयन में एक को जानता है, तो अन्यतर विषय ज्ञानवान के प्रति शब्द का प्रयोग है। एक को कैसे जानते हैं? मुख और नयन दोनों नहीं जानते। यदि कोई ऐसा श्रोता है जो एक को जानता है, ये मैंने उसने कहा कि यह शब्द जो है उस श्रोता के लिए प्रयोग है कि अन्यतर विषय ज्ञानवान, मुखनयन तद अन्यतर विषय ज्ञानवान ज्ञानवंतम प्रति, वक्ता ने बोला मुखनयनम पश्य,
तो हल चलाचा इतना अन्यतर विषय ज्ञानवान वयम है और हम श्रोताओं के लिए पाणी ने बोल दिया हल। हल। तो जब वहां तो हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ भी तो अन्यतर विषय ज्ञानवान श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है और हम भी तो अन्यतर विषय ज्ञानवान श्रोता है, तो हमारे लिए भी तो आचार प्रयोग कर सकते हैं, द्वंद्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही थी? दोनों का एक है, वो भी अन्यतर विषय ज्ञानवान है और ये भी इसके लिए समस्त का प्रयोग हो रहा है, हम भी अन्यतर विषय ज्ञानवान है, तो हमारे लिए समस्त का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? है? हम ला को जानते हैं, हल को नहीं, अन्यतर जानते हैं, वो भी मुखनयन में से अन्यतर ही जानते हैं। आया? तो जैसे मुखनयनम पद से ये प्रयोग होता है वैसे हल चलाचा हल अंतिम क्यों नहीं प्रयोग होता है? ये दोष है, उसका निराकरण करेगा। मुखनयनम पश्य इत्यादि तु न दोषः। दोष, ये तो उत्तर है, न दोषा, पहले दोष था। यथा अन्यतर विषयक ज्ञानवंतम प्रति समस्त प्रयोगो भवति तथैव प्रकृते अन्यतर विषयक ज्ञानवान श्रोता ज्ञानवंतम श्रोतारं प्रति एतत् विषयक प्रयोगो भविष्यति। आया है कि नहीं? तब कहा कि नहीं मुखनयनम पश्य इत्यादि में, क्यों? ये वक्ता अयम श्रोता उभयज्ञा इति ज्ञातम प्रति प्रयोगा, ये अन्यतर विषय ज्ञानवान के लिए प्रयोग ही नहीं होता है। हाँ, मुखनयनम पश्य जो है अयम उभयज्ञा इति ज्ञात्वा बदति, ज्ञान है तभी तो बोलना है कि मुखनयन देखो। हमने कहा धव खदिरम छिंदी, हम तो जानते हैं कि धव खदिर काटो, धव को भी जानता है खदिर को, तभी तो काटेगा। हम जिस श्रोता के लिए कह रहे हैं अरे बेटा धव खदिर काटो, धव खदिरम छिंदी, तो दोनों को जानता है। वो नहीं जानता है अलग बात, लेकिन हम तो समझते हैं उभयज्ञ, तभी तो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में कि नहीं? तो ये प्रयोग जो है उभयज्ञेन ज्ञातम प्रत्येवयम प्रयोग है, नहीं अन्यतर विषय ज्ञानवान के लिए प्रयोग है। और हल चलाचा में ये नहीं है, ये अन्यतर विषय ज्ञानवान के लिए ही प्रयोग है, वहाँ उभयज्ञ की जान करके प्रयोग। क्यों? आचार्य ऐसा प्रयोग नहीं करेगा अयम उभयज्ञ, अयम उभयज्ञ समझ करके वो प्रयोग नहीं करता। कोई भी पारिभाषिक सांकेतिक शब्दों का प्रयोग कोई भी आचार उभयज्ञ जान करके प्रयोग, यदि उभयज्ञ हो जाए तब तो अन्योन्याश्रय ही खत्म है। और दूसरा, क्योंकि हल पदार्थ का क्या अर्थ है ये बताया ही नहीं, तो उभयज्ञ हल का कुछ भी अर्थ कर सकता है, अनपूर्व भी अर्थ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए यह उभयज्ञत्व नहीं है। मुख नयनम में अयम उभयज्ञ, मुखम भी जानाति नयनम भी जानाति तादृशम श्रोतारम प्रति अयम प्रयोग न अयम न जानाति अन्यथा जानाति तो अन्य कथा। अब वो क्या जानता है वो जाने, लेकिन वक्ता जो प्रयोग कर रहा है समास का प्रयोग कर रहा है वो उभयज्ञ समझ के कर रहा है, बात सुनिए कि नहीं? इसलिए अन्यतर विषय ज्ञानवान के लिए शब्द प्रयोग नहीं होते, उभयज्ञ विषय ज्ञानवान के लिए ही शब्द प्रयोग होता है, इसलिए ये शब्द प्रयोग नहीं होता। उभयज्ञत्वेन ज्ञातम प्रत्येव तादृश शब्द प्रयोगात्, तादृश शब्द प्रयोगात् न दोषा हेतु है, न दोषा का हेतु है तादृश शब्द प्रयोगात्, ये हेतु है दोष न दोषा का, न दोषा कथम तादृश शब्द उभयज्ञत्वेन ज्ञातम प्रत्येव तादृश शब्द प्रयोगात्। अब हम तो उभयज्ञ समझ के कर रहे हैं, उसको उस रूप में ज्ञान परमात्मक है कि भ्रमात्मक है ये तो अन्य, इससे लेना देना नहीं। हम तो नयनत्वेन नयन को जानता है, वो मुखत्वेन मुख को जानता है, ऐसा समझ के मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब वो नयन को घड़ा समझता हो ये वो समझ सकता है, ये उसका भ्रमात्मक है। तो प्रमा विषय ज्ञानवान है कि ब्रह्म विषय ज्ञानवान, ये तो अलग है, लेकिन है ज्ञानवान समझ के हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ लकार विषय ज्ञानवान है और हल विषय ये समझ करके नहीं प्रयोग हो रहा है। यदि ये समझ के प्रयोग होता तो आदिरंतेन बनाने की जरूरत ही नहीं, उसके संकेत यदि वृद्धि में जानाती ऐसा समझ के प्रयोग होता तो फिर वृद्धिरेच में वृद्धिरादेश बनाने की। तो आचार्य कभी भी शब्द को के सांकेतिक अर्थ को ये समझता है इस दृष्टि से प्रयोग नहीं करते है कि नहीं? लोक व्यवहार में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो उभयज्ञ समझ के प्रयोग कर दिए जाते हैं, शास्त्र में जो प्रयोग होते हैं वो उभयज्ञ समझ करके या ज्ञानवान समझ करके प्रयोग नहीं होते। यदि ज्ञानवान समझ के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानार्थी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये ज्ञान के लिए ही शब्दों का प्रयोग है, ये हल को जाने वृद्धि को जाने इसके लिए प्रयोग हो रहा है, बात में है कि नहीं? ये अंतर है, इसलिए यहाँ उसका प्रयोग नहीं होगा। तस्मात् सामविवक्षा असंभव है। किंच पाणिनेः पूर्वे हल पदार्थ ज्ञाने भी तद अभिप्रायण न प्रयोगः, ज्ञात पदार्थाभिप्रायण न प्रयोग।
पाणिनेः पूर्वम, पूर्वम माने यत्नेः पूर्वम, यत्नेः इच्छातः पूर्वम। पाणिनि को यत्न इच्छा के पहले हल पदार्थ ज्ञान, क्योंकि ज्ञानादि इच्छते, तो यत्न कृति और इच्छा जो भी है उसके पूर्व पाणिनि को हल पदार्थ की जानकारी थी, अन्यथा निर्माणम न स्यात्। लेखन तभी होगा जब आप पहले से जानते हो, वास्तविक नहीं। कृति तभी होती है, लेखन माने कृति। यत्न तभी होता है जब उसको पहले से जानता हो। इसलिए पाणिनि को हल पदार्थ ज्ञान उसके पूर्व थी, कृति की इच्छा के पहले थी उसको, किंतु मुझे ज्ञात है ये समझ के द्वंद्व नहीं कर रहे हैं। ज्ञात माने पदार्थ ज्ञाता, पदार्थ ज्ञात है ये समझ करके शब्द प्रयोग नहीं किए जाते। यदि ज्ञात पदार्थ समझ करके शब्द प्रयोग हो जाए, ययं पदार्थः ज्ञातः या सर्वैः ज्ञातः, अयं पदार्थः सर्वैः ज्ञातः, इस अभिप्रायण शब्द का प्रयोग आचार्य करने लग जाए तो हम उसके तात्पर्य को जब नहीं समझेंगे तो तात्पर्य अन्यथा अनुपन्न होगा। जब अनुपन्न होगा तो हम लक्षणा कर देंगे। जब लक्षणा करेंगे तो हम हकारादि लांत समुदाय तत्त घटक वर्णों में जो भी कुछ लक्षणा करें। जब लक्षणा करेंगे तो आदिरंत्येन सूत्र से वही अर्थ यथा हलपदस्य लक्षणा आदौ सर्वेषां प्रत्याहाराणां लक्षणा, लक्षण कर्तव्य, लक्षणेन सर्वत्र निर्वाह कर्तव्य। क्यों? सर्वैरेव ज्ञातः इति अभिप्रायेण शब्द प्रयोगः इति क्रियते, किन्तु अस्माभिः न ज्ञातः। आचार्यस्थितं तात्पर्यमस्ति, तात्पर्यम् अनुपन्नम्, अनुपन्ने तात्पर्ये लक्षणा कर्तव्या। यदि लक्षणा स्वघटितत्व संबंधेन तत्तत् प्रत्याहाराणां तत्तत् घटित वर्ण समुदाय लक्षणा, तस्मात् सर्वेषां प्रत्याहाराणां निर्वाह लक्षणैव कर्तव्या। इदं सूत्रं व्यर्थम्, आदिरन्त्येन सहिता सूत्रस्य वैयत्यं। तस्मात् सर्वैरेव ज्ञातः इति अभिप्रायेण अस्माभिः प्रयोगः न कर्तव्यः। समझ में कि ज्ञात पदार्थाभिप्रायेण शब्द प्रयोगः न कर्तव्यः, अन्यथा लक्षणा भविष्यति। लक्षणा सर्वत्र। तर्हि लक्षणैव निर्वाहे लश्च वक्तव्यम्, हलन्त्यं लश्च वक्तव्यम् इति भाष्य वार्तिकम् असंगतम्। आपके अनुसार तो अन्योन्याश्रय लक्षण ही पारण करते, फिर भाष्यकार ने अन्योन्याश्रय में आशंक्य, हलंत्यम सूत्रे अन्योन्याश्रय दोषम आशंक्य, लश्चैति लकार से आदौ इति संज्ञा वक्तव्या, लश्च वक्तव्यम् इत्याकारकम वार्तिकम यत्कृतं तत्सर्वथा असंगतम स्यात्। इसलिए वार्तिक भी व्यर्थ होगा, भाष्य संगत, सूत्र संगत, सर्वत्र वैयर्थम। तस्मात् एतत् तात्पर्येण न कश्चित् आचार्यः एवं भूतम शब्दम प्रयुङ्क्ते, है कि नहीं? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। किंच पाणिनेः पूर्वं हल पदार्थ ज्ञाने भी तद अभिप्रायेण न प्रयोगः, अन्यथा व्याख्यात्री परंपरावगत वक्तृ तात्पर्यानुपपत्त्या। अन्यथा व्याख्यात्री परंपराया अनुगत वक्तृता, व्याख्याकारों की परंपरा से हम वक्ता के तात्पर्य को लगा सकते हैं, क्योंकि यदि वक्ता का क्या तात्पर्य कुछ तो परंपरा से लगाना पड़ेगा, ऐसे झलक तो नहीं रहा तात्पर्य। तो जो इस सूत्र के व्याख्याकार होंगे उन व्याख्यात्री परंपरा से हम तात्पर्य लगाएंगे, क्योंकि जो व्याख्याकार होगा वो हलकार हा वा राला यही करेगा। व्याख्याकार जो उत्तरोत्तर सूत्र के व्याख्याकार होंगे उसके लिए तो अन्योन्याश्रय दोष नहीं है, तो भाष्यकार सब जानते हैं, सभी व्याख्याएं जानते हैं, उनके लिए भी हल प्रसिद्ध ही है। तो उसकी व्याख्या से हम समझ जाएंगे कि आचार्य जो है इस अभिप्राय से शब्द प्रयोग किया है, किंतु ये अर्थ निकलेगा कैसे? तो क्योंकि इस अर्थ की शक्ति बताने वाला शक्तिग्राहक सूत्र नहीं है। यदि हम शक्तिग्राहक सूत्र को माने तो अन्योन्याश्रय है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें लक्षणा कर देंगे। तो वक्ता के तात्पर्य को बताने के लिए हम कैसे जानेंगे? व्याख्यात्री परंपराया अवगत जो तात्पर्य है कि नहीं, अवगत जो तात्पर्य, ज्ञात जो तात्पर्य, हमने तात्पर्य को जान लिया, तो व्याख्याकारों की परंपरा से अवगतम वक्तु तात्पर्यम जत तादृशस्य तात्पर्य से अनुपपत्ति भिया, उस तात्पर्य के अन्यथा अनुपपत्ति भिया, अन्यथा अनुपपत्ति भिया लक्षणा कर्तव्या वनिष्यति। व्याख्यात्री परंपरावगत वक्तृ तात्पर्यानुपपत्त्या तस्मै इति सूत्रस्थ कैयटोक्त। तो व्याख्यात्री परंपराया अवगत तात्पर्यानुपपत्ति भिया तस्मै, अच्छा दृष्टांत दे रहा इति सूत्रस्थ कैयटोक्त लक्षण, ये लटस्मी
सूत्रस्थ कैयटोक्त रीत्या लक्षणया लक्षणा कर्तव्य। दृष्टांत जैसे लटस्मय सूत्र में कैयट ने लक्षणा कर दिया। लटस्मय सूत्र के ऊपर भगवान भाष्यकार ने दो बार ठीक बनाए, अस्मा पुरा भूत मात्रे न अस्मा पुरा नद्यतने, न अस्मा पुरा नद्यतने और अस्मा पुरा भूत मात्रे। अस्मा पुरा भूत मात्रे न अस्मा पुरा अनद्यतने, अस्मा पुरा भूत मात्र में होते हैं और न अनद्यतन में अस्मा पुरा नहीं होते हैं। ये क्या है? तो व्याख्या से तात्पर्य को कैयट ने लगाया और तात्पर्य जब अनुत्पन्न हुआ तो अस्मा पुरा भूत मात्रे में लटस्मे की अस्मा से लेकर के पूरी लुंग चासमे तक लक्षणा कर दिया और 5 सूत्र को ले लिया और उन पंचसूत्री में लक्षणा करके 3 को विधि में लगाया। अस्मा पुरा भूत मात्रे 3 सूत्रों को विधि में लगाया और 2 को निषेध में लगाया। ना अस्मा पुरा न पूरी मैंने पूरी लुंग चासमे इत्यादि ननोर पृष्ठ प्रतिवचने, नन्नोर पृष्ठ प्रतिवचने, पूरी लुंग चासमे, नन्नोर विभाषा, घटस्मे, ये 5 सूत्र हैं। तो भाष्यकार ने जो 5 सूत्रों के लिए वार्तिक बनाया था कि अस्मा पुरा भूत मात्रे प्रयोग कर्तव्य और नास्मा अनद्यतने अस्मा पुरा न प्रयोग कर्तव्य, इदं किम, ये क्या है? ये 5 सूत्रों का बताने वाला वार्तिक है। तो वक्ता के तात्पर्य के अनुपन्न हो जाने से अस्मा पुरा भूत मात्रे नास्मा पुरा नद्यतने में अस्मा पुरे जो शब्द थे इनसे 5 सूत्री में लक्षणा किया। लटस्मे से लेकर के पूरी लुंग चासमे, क्योंकि वहाँ पुरा भी आता है अस्मा भी आता है और अस्मा पुरा में अस्मा यहाँ से शुरू होता है, तो लटस्मे की अस्मा से लेकर के पूरी लुंग चासमे तक पंचसूत्री में लक्षणा कर देता है कैयट। और इन वार्तिकों का अभिप्राय इन वार्तिकों क्योंकि नास्मा पुरा पूरी लुंग चासमे नहीं अस्मा पुरा भूत मात्रे नास्मा पुरा नद्यतने, तो अस्मा पुरा भूत मात्रे, अस्मा पुरा को भूत मात्र में कोई अस्मा पुरा क्या है? तो कैयट ने कहा कि वक्ता का तात्पर्य किस अस्मा पुरा से किस अर्थ में है? अनद्यतने पूरी नास्मा पुरा अनद्यतने, तो ये अस्मा पुरा का अनद्यतन में निषेध क्या है? कहाँ कौन निषेध है? कौन सी विधि है जिसका निषेध हो रहा है? तो उसने कहा कि अस्मा घटित जो सूत्र और पूरी घटित जो सूत्र, पुरा घटित जो सूत्र, उन सूत्रों की लक्षणा। तो अस्मा पुरा एतद्वय घटितम जत सूत्र समुदायम तल लक्षणे, तो लटस्मे से लेकर के पूरी लुंग चासमे तक 5 सूत्र को लक्षणा करें। स्वघटितत्वेन जो अस्मा से और पूरी दोनों से घटित है उस समुदाय में लक्षणा की। उसी तरह हकार और लकार जिस समुदाय के में से घटित होंगे वो तदघटित समुदाय की लक्षणा करें। वहाँ पर अस्मा घटित और पुरा घटित जो समुदाय जैसे लक्षणा किया है, यहाँ हा और ला से घटित समुदाय बात नहीं करेंगे, तो हा और ला से घटित समुदाय है के हा से लेकर हल्के लाल लक्षणा कर दे। तो लक्षणया जैसे कैयट ने निर्वाह कर दिया है वैसे यहाँ भी निर्वाह हो जाएगा। यदि ज्ञान पदार्थाभिप्रायण वक्ता प्रयोग कर देगा कि सर्वैरेव पदार्था ज्ञाता तस्मात् संकेतम अकारयित्वा अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, सभी लोग इसको जानते हैं, इससे इसमें संकेत की जरूरत नहीं है। जैसे वृद्धि में संकेत किया वृद्धिरा दे तब वृद्धि रही, फल में हल पदार्थ कहा संकेतम अकारयित्वा, और पारिभाषिक शब्द से प्रयोग सर्वैर ज्ञाता अभिप्रायण प्रयोग कृता किंतु न सर्वैर ज्ञाता तस्मात् वक्तुस्तात्पर्य अनुपन्नम, अनुपन्ने तात्पर्य तदघटिते लक्षणा, तदघटित समुदाय लक्षणा, अतः हाला घटित यथा अस्मा पुरा घटित समुदाय, अस्मा घटित जो सूत्र है लटस्मे और पुरा घटित जो सूत्र है पूरी लुंग चासमे, इसका समुदाय अर्थात पंचसूत्री। जैसे 5 सूत्रों की लक्षणा कर दी गई वैसे इसकी भी हकार लकार घटित समुदाय में लक्षणा कर दी जाएगी। लक्षणैव सर्वत्र निर्वाहो भविष्यति सूत्रम व्यर्थम भाष्यम संगतम तस्मात् एतदभिप्रायण शब्द प्रयोग न कर्तव्यः। घटस्मै इति सूत्र कैयटोक्त विद्या लक्षणया तंत्रांतरीय प्रथमादि व्यवहारेण लक्षणया एक यही तो लक्षणया निर्वाहो भविष्यति। हल चलाचामी हल की लक्षणा करके समाहार द्वंद्व समासस्य निर्वाहो भविष्यति। किंच दूसरा हेतु दिया तंत्रांतरीय प्रथमादि व्यवहारेण इव, प्रथमादि पदानाम इव आया दूसरा प्रथमादि पदानाम इव निर्वाह,
कैसे प्रथमाधिपदा? शक्ति अनुमानात् तंत्रांतरीय, तंत्रांतरीय माने जो व्याकरणेतर पाणिनीय व्याकरण से इतर व्याकरण है, उन व्याकरणों में प्रथमा पद की सुओजस में शक्ति निर्धारित है। अस्मिन् व्याकरणे नास्ति, किंतु फिर भी हम अनुमान करते हैं शक्ति का, प्रथमाधिपद की शक्ति। अत्र पाणिनीय व्याकरणे प्रथमा पदम सुओजस जौजसी प्रश्नर्थे सक्तम तंत्रांतरीय व्यवहार हम अनुमान करते, तो शक्ति का अनुमान होता है। प्रथमा पद की शक्ति किस अर्थ में है ये हम अनुमान करते हैं, किस हेतु से? तंत्रांतरीय व्यवहार, अन्य व्याकरणों में इसका व्यवहार इस अर्थ में किया गया है। आया तो प्रथमाधिपदम तत्त स्वादि समुदाय सक्तम, प्रथमाद्वितीया तृतीया में प्रथमाधिपदम स्वादि समुदाय सक्तम तंत्रांतरीय व्यवहारात। उसी प्रकार हपदम हलपदम हकारादि लांत समुदाय सक्तम है कि नहीं? तंत्रांतरीय व्यवहारात या आचार्य व्यवहारात, व्याख्यात्री व्यवहारात, शिष्ट व्यवहारात। तंत्रादि में जो अन्य व्याकरण में कोई प्रत्याहार नहीं होते। कौन? हलादि प्रत्याहार, ये जो व्याकरण की पाणिनि जी का ये नहीं, तो ऐसे बोलते थे कि यूली स्थाने यावर। हम वहाँ हमारा अनुमान दूसरा है, व्याख्यात्री शिष्ट व्यवहारात। हम तंत्रांतरी लगाए ही नहीं, हम ये कैसे लगा देते? इसमें तो तंत्र में किया गया, अन्य शास्त्रों में किया लगा। प्रथमाधिपदम स्वादि समुदाय सक्तम तंत्रांतरी फलपदम हकारादि लांत समुदाय सक्तम शिष्ट व्यवहारात, जो भाष्यादि व्यवहार हैं तद व्यवहारात इदम अस्मिन् अर्थे सक्तम कि सक्ते अनुमानम। तो शक्य अनुमानाद्वा लक्षणया एक है, शक्य अनुमानाद्वा हम अविधा का अनुमान करें या लक्षण। लक्षणा में कयटोक्त रीत्या यथा कयटेन लक्षणा संपादिता तथा अस्माभिरपि लक्षणा संपाद्यते। यथा अन्येषु यथा पाणिनीय व्याकरणे प्रथमादिपदानां शक्त्यनुमानं भवति, पाणिनीय व्याकरणे प्रथमादिपदानां शक्तेः अनुमानं भवति, तथा हलपदस्यापि शक्तेरनुमानं भविष्यति। क्या लिख रहे हैं? चलो, तंत्रांतरीय प्रथमादि व्यवहारेण प्रथमादिपदानां इव लगा शक्त्यनुमानाद्वा। शक्ति, ये दूसरा हेतु लक्षणया शक्ति अनुमानाद्वा। तो इस तंत्रांतरीय व्यवहार से शक्ति का अनुमान कर करें। लेंगे। शक्ति अनुमान में तंत्र व्यवहार हेतु है, व्यवहारेण तृतीया हेतु तृतीया है। व्यवहार प्रयोज्य शक्ति अनुमान, शक्ति विषयक जो अनुमान है, शक्ति संबंधी जो अनुमान, वो व्यवहार के कारण व्यवहार हेतु के साथ आ जाता है। आया तो उसी प्रकार से हलपद की भी शक्ति का अनुमान कर सकते हैं, हलपद का शक्ति का अनुमान कर सकते हैं। तथा तथा श्रोत्रीणां बोध समवेन इतरेतर आश्रयस्वेव अभावेन तस्मा शंका तस्मा यदि लक्षणया, भैरव ने लिखा कुछ हल में, हमारा हम तो बना दिए हलपदम तदंत समुदाय लाक्षणिकम शिष्ट व्यवहारात, लेकिन उन्होंने कुछ हलपदम हकारादिषु शब्दम हकारादि बोध तात्पर्येण पाणिन्युच्चरितत्वात्। हलपदम हकारादि लांत समुदाय सक्तम पाणिने तादस तात्पर्य विषयत्वात् हैं, तादस तात्पर्य विषयत्वात् हकारादि बोध तात्पर्य विषयत्वात् पाणिने तादस तात्पर्य विषयत्वात् हेतुना तत्रापि शक्ति अनुमानम। लगा, इस तरह से शक्ति का अनुमान कर लेंगे तो लक्षणया शक्ति अनुमानेन कार्य भविष्यति नान्योन्याश्रय। अन्योन्याश्रय नहीं, सब कुछ बन गया है, दोनों सब बना, अन्योन्याश्रय बारण। किंतु भगवता भाष्य कार्यण अन्योन्याश्रय दोषम उद्भाव्य लश्चैति वक्तव्यम यत् समाहितम तद असंगत। आपको बिना दोष है ही नहीं, बिना दोष, फिर दोषोद्भावनम अतद विषयकम समाधान, तो शंका समाधान परम भाष्यम असंगतम। अतः शंका समाधान पर भाष्य प्रामाण्यात् न लक्षणा कर्तव्या न शक्य अनुमानम कर्तव्यम। तस्मात् किं करणीयम, हमें ज्ञात पदार्थाभिप्राय शब्द का प्रयोग नहीं करना। बात समझे? अर्थात अवश्यम आचार्य से इदं कर्तव्यमासीत् यथा वृद्ध्यादिपदानां संकेतं कारयित्वा विधिसूत्राणां निर्माणं तथैव हलन्त्यमिति विधिसूत्रस्य हलन्त्यमिति सूत्रं संज्ञासूत्रं जलस्पति तत्सूत्र घटक हलपदस्य संकेतं कारयित्वैव तस्य सूत्रस्य निर्माणं करणीयम्। आदौ हलपदस्य संकेतं करणीय, संकेतः करणीयः, तदनन्तरं सूत्रं निर्मेयं,
वास्तविक नहीं, किंतु संकेतम अकारयित्वा इदानीं सूत्रम निर्मीयते तदा दोषः अन्योन्याश्रय दोषः तद्दोष वारणाय कश्चन श्रोतॄणां वक्तुः कृते नायं दोषः श्रोतॄणां कृते दोषः तस्मात् श्रोतॄणां कृते दोषः उपायः कर्तव्यः स च उपायः सम्पूर्ण सूत्रस्य आवृत्तिः। तथा शक्ति उन्मानाद्वा तथा श्रोतॄणां बोध संभवेन इतरेतरा लगा फिर लक्षणया श्रोता को बोध हो जाएगा या शक्ति अनुमान से श्रोतॄणां बोध संभवेन फिर इतराश्रयस्य अभावेन। क्यों इतरेतराश्रय माने अन्योन्याश्रय, फिर अन्योन्याश्रय दोष ही नहीं रहेगा, चाहे इतरेतराश्रय कहो या अन्योन्याश्रय। तथा शंका फिर उसकी आशंका फिर लस्य वक्तव्यम ये शंका समाधान पर भाष्य ससंगत्यापत्ति तस्मात् नहीं ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोगा तस्मात् सह विवक्षाया असंभवत्वं द्वंद्वः दुर्लभः तस्मात् अन्योन्याश्रय दोषः तद्वारणाय प्रयासः। न च एवं अजादि व्यवहारस्य भी लक्षणादिनेव उत्पत्तौ आदिरन्ते सूत्रलेयर्थ्यं। कहा जैसे हलपद की लक्षणा कर लिए हो वैसे अच की लक्षणा कर लो, यण की लक्षणा कर लो, सब की लक्षणा कर लो, फिर आदिरंतिम सहित ही व्यर्थ है। तत्सामर्थ्य न लक्षणा कर्तव्य। यदि प्रत्याहाराणाम सर्वत्र लक्षण ही स्यात् तो फिर आदिरंतिम सहिता सूत्रम की व्यर्थम तत्सामर्थ्य न लक्षणा। सब जगह नहीं करेंगे, खाली हल पदार्थ की करेंगे, ये करेंगे। नहीं ये नहीं कह रहा, अभी तो पूर्व पक्ष कर रहा। यथा हल प्रत्याहार से लक्षण बता लक्षण नहीं कर सकते हो भाष्यकार। तो एक खंडन है, एक ये खंडन किया कि भाष्य संगत किंतु इदम भाष्य में एक देशी, ये भाष्य एक देशी है अन्योन्य से दोष का उपाय केवल संपूर्ण सूत्रावृत्ति है। ये लक्ष्य वक्तव्यम अतिरिक्त वार्तिक करना पड़ेगा, वार्तिक करने की अपेक्षा तस्यैव आवृत्ति क्रियता वास्तविक नीति इदम भाष्य में देशी भाष्य विरोधा किंचित करा। पुनः लक्षणायाम प्रश्न कि हलादि प्रत्याहार हल प्रत्याहारे यथा लक्षणा तथा आजादि प्रत्याहारे लक्षणा कर्तव्या तो कहा ना असूया कर्तव्या यत्रानुगम क्रियते। आपको यहाँ असूया नहीं आनी चाहिए। अरे मैंने एक जगह लक्षणा कर दिया, अब ऐसी असूया हो गई कि आप भी लक्षणा करना शुरू कर दिया। तो अनुगम के विषय में कभी असूया न कर सकते। मैंने अनुगम के लिए कोई उपाय किया तो आप भी उसी उपाय पर चलते, या आपने उसका उपाय में दोष लगाना कर दिया, इसी तरह हम भी सब करेंगे। ये क्या है असूया? असूया माने गुणेषु दोषाविष्करण। गुणेषु दोषाविष्करण असूया। ईर्ष्या अलग वस्तु, गुणेषु दोष। हमारा गुण था कि हम लक्षणया दोष पालन कर रहे हैं और उसमें आप दोष देखने लगे। कहाँ दोष? आजादी के कर ये दोष है, ये दोष देखना असूया है। तो अनुगम कैसे होता है, इसमें असूया नहीं करनी चाहिए। ये पंक्ति 20 सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने लिखा है नाशूया कर्तव्या अनुगम विषये दोषेषु अनुगम विषये गुणेषु दोषाविष्करण न करणीयम्। हम बोध के विषय में तमाम उपाय कर रहे हैं, वो मेरे गुण हैं, मैं तमाम उपायों से बोध कर रहा हूँ, उनमें आपको दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि पंक्ति 20 सूत्र भाष्य प्रामाण्या न च एवं अजादि व्यवहारस्यापि लक्षणादयेनैव उत्पत्तौ आदिरन्ते सूत्रलेयर्थ्यं क्वचित् लक्षणादीनां बोधयति सर्वत्र लक्षणाद्याश्रयम् एविति नियमः भावात्। है क्वचित् लक्षणा करणीया इति कर्तेन सर्वत्र लक्षणैव कर्तव्या इति कश्चन नियमो नास्ति। नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते इति पंक्ति 20 लगा। क्वचित् लक्षणादिना बोधना, कहीं लक्षणादिना बोध हो गया तो अब आपको लगे कि सर्वत्र लक्षण ही कर्तव्य, ऐसा नियम नहीं है। क्यों? ये भाष्य तस्मात् करिष्यमाण शक्ति ग्रह तस्मात् मने अन्योन्याश्रय दोषस्य सत्वात् समाहार द्वन्द्वस्य असंभवात् हल पदार्थः प्रसिद्धः सह विवक्षा असंभवत्वम्। यदि तादृशी सह विवक्षा स्वीक्रियते तदा पाणिनेः भ्रान्तत्वापत्ति तात्पर्यानुपत्तौ लक्षणायाः अवसरः है कि नहीं। तो तमाम दोष होने के कारण अन्योन्याश्रय को समाहार द्वंद्व नहीं कर सकते। लक्षणाएं तो मान लिया ना। हाँ कहाँ तस्मात् करिष्यमाण शक्ति ग्रह को उपाय पदस्य तदभिप्रायण आचार्यस्य पूर्वम अप्रयोगा इति कल्पना जाए। यही क्यों करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायकम करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपाय यस्य पदस्य तत्पदम करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायकम पदम। जिन पदों का शक्तिग्रह करिष्यमाण है, हमें हलपद का शक्तिग्रह आदिरंतिम संहिता आगे आएगा करिष्यमाण है।
उनके विषय में कोई पहले से उपाय कर देना ये अच्छा नहीं है। लक्षणा पहले से कर देना अच्छा नहीं, वास्तविक नहीं। इसलिए कहा तस्मात् मने भाष्य विरोधात, क्यों लक्ष्य वक्तव्यम इत्यादि सर्व विरुद्धम, भाष्य विरोधात ज्ञात पदार्थाभिप्रायेण यदि शब्द प्रयोग क्रियते तदा लक्षणाया अवसर से सत्वात्, जघन्य वृत्ति का अवसर आ जाने सर्वत्र लक्षणा कदाचित कर्तव्या इत्यपि दोषा, तो अनेकानेक दोष उनने क्या दिया क्रिया ना कर्तव्य, एक जगह लक्षणा कर लो, कहते हल पदार्थ में, बाकी ये जगह कहाँ लिखा कि हल ही में कर लो, कोई कहेगा मैं हल में नहीं आज में कर लो। वही इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए, वो आजादी जैसे हल का पदार्थ नहीं अब प्रसिद्ध है वैसे अच का भी अब प्रसिद्ध है। ये तो हल का जब ज्ञात हो जाएगा फिर तो आदिरंतर से काम ये तो कर आप जाएगा। जानते हो तब ना, उसको कुछ कैसे ज्ञात हो गया कुछ पता मेरा नहीं। कहने का मतलब है कि पंक्ति का फायदा क्या होगा, ना आजादी के बारे में कुछ कहा है, ना ये आजादी तो के बारे में छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर है। किसी ने कहा लक्षणा कर्तव्य, उसने कहा न कर्तव्य। लक्षणा व्यर्थ, हाँ ये छोटे आदिरंतर सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। लक्षणाया शक्ति अनुमानाद्वा दो हेतु है, उन दोनों हेतु का खंडन। क्यों लक्षणा करने आदिरंतेन सहिता सूत्र हाँ, तो फिर उसने मार्जन किया ना भाष्यकार ने, तो उसने कहा कि सर्वत्र लक्षणा न कर्तव्या सूत्र से सार्थक्यम, तो गौरव कथम अन्येषां प्रत्याहाराणां कृते सूत्रम एकस्य प्रत्याहारस्य कृते लक्षणं तर्हि कथन न एकेन उपायेन सर्वं करणीयम्। वो तो आगे उत्तर आएगा ना, ये यही उत्तर, आगे कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आगे आएगा, संपूर्ण सूत्र की आवृत्ति। तो एकेन एकस्य पदस्य ज्ञान तस्यैव प्रत्याहारस्य ज्ञानाय लक्षणा अन्यस्य प्रत्याहारस्य ज्ञानाय सूत्र से सार्थक्यम। आप यदि समस्त प्रत्याहारों में लक्षणा करते सूत्र से वही क्वचित लक्षणा क्वचित शक्ति ही तरी वैयात्यम, क्वचित प्रत्याहारेषु लक्षणा क्वचित प्रत्याहारेषु शक्ति तरी अर्धजड़तीय न्याय से सर्वथा नौचित्यम। तस्मात् अयम उपायः सर्वथा नोचिता। तस्मात् किं कल्पना कर्तव्या करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदानां ज्ञात पदार्थाभिप्राण प्रयोगो न होति इत्येव कल्पना कर्तव्या। लक्षणापेक्षया किं करणीयं करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदानां ज्ञातः सर्वैरप्य पदार्थाः इति अभिप्रायेण शब्द प्रयोगः न कर्तव्या इति कल्पना करणीया। ये कल्पना मानना चाहिए आचार्य, हमें करना चाहिए कि जिन शब्दों का शक्तिग्रह भविष्यमाण है उन शब्दों के विषय में सर्वै ज्ञाता इस अभिप्राय से आचार्य ने शब्द प्रयोग किया है, यह कल्पना नहीं करनी चाहिए, वास्तविक नहीं। अपितु हमें ये कल्पना न करना ही श्रेयस्कर है। ये कल्पना यदि नहीं करेंगे तो न लक्षणा होगी न शक्ति अनुमान होगा। तस्मात् अन्योन्याश्रय दोषा तदवस्था, यदि तदवस्था तदर्थम उपायः कर्तव्यः। करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पदों में ज्ञात पदार्थाभिप्रायण आचार्य प्रयोग न करोति इति कल्पना जायसी इति कल्पना भास्ते ध्वनिता। ये कल्पना जो हमने बता रहे हैं यही कल्पना करनी श्रेष्ठ है। करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपायक पद का ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द प्रयोग नहीं होता, ऐसी कल्पना ही श्रेयस्कर है। ये भाष्यकार ने ध्वनित किया है। ध्वनितश्चायम अर्थः, ये अर्थ जो है ध्वनित है। क्या कहाँ नाज्जलौ सूत्र भाष्ये, नाज्जलौ सूत्र भाष्ये अयम अर्थः ध्वनिता। क्यों नाज्जलौ सूत्र का शक्तिग्रह करिष्यमाण है, क्यों तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम आदिरंतेन सहेता, वर्ण समाम्नाय का उपदेश आदिरंतेन सहेता तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम नाज्जलो अणुदित, ये पांच एक दूसरे को लेके चलते हैं। इसके लिए भगवान भाष्यकार ने एक महावाक्य बनाया। क्या बनाया? महावाक्य। वो महावाक्य पंचधा महावाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचधा। ये पंचधा माने 5 प्रकार का महावाक्य एक दूसरे को लेकर। प्रथमम वर्णानामुपदेशः, ततो संज्ञा, ततो प्रत्याहारः, ततः सवर्ण संज्ञा, ततो अणुदित। कितने वाक्य हुए? 5 हो गए। इसमें नाज्जलों को छोड़ना वास्तविक नहीं। प्रथमम वर्णानामुपदेशः, ततः संज्ञा, ततः प्रत्याहारः, ततः यास्य सवर्ण संज्ञा, ततः अणुदित। ये 5 हो गए। इन 5 में एतेन समुदितेन, इस समुदित वाक्य से किम आगच्छति? एतेन समुदितेन
न स्वस्मिन न स्वांगी। इस समुदित से प्रतीत होता है कि अणदुत सूत्र जो है न स्वस्मिन प्रवर्तते न स्वांगी प्रवर्तते, न अपने में न अपने अंग में, जो उसका अंग है। अणदित का अंग मने उपकारक, तो न अपने अंगी में लगता न स्वयं अंगी में लगता। एतेन समुदितेन महावाक्येन आगच्छति यत् न स्वस्मिन न स्वांगे, अर्थात स्वयं अणदित अण की सवर्ण ग्राहकता नहीं कराता, न स्वयं अपने अंग नाझलव के अच में लगता। जब नाझलव के अच में नहीं लगता, इसलिए दीर्घ आकार आदि की सवर्ण संज्ञा हकार के साथ निषिद्ध नहीं है। विश्वमाभि में ढत्व प्राप्त है, विश्वमाभि तत्र ढत्वम प्राप्तम, वास्तविक नहीं। जब ढत्व उसमें प्राप्त रहेगा तो उसकी व्यावृत्ति के लिए किं करनी हम ढत्वम तस्मात् नाझलव सूत्र का आरंभ करना, नाझलव सूत्र का हमें आरंभ करना होगा, वास्तविक नहीं। क्यों? इसलिए कि नाझलव कहेगा अचहल की, अचहल की। यदि ना आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा प्राप्त है, आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा प्राप्त है, समान स्थान समान प्रयत्न के कारण तुल्यासी, उस सवर्ण संज्ञा का निषेध कौन करता है? नाझलव, वास्तविक नहीं। तो अकार हकारयो ह्रस्वकार हकारयो, ह्रस्वकार हकारयो हो, इकार सकारयो हो, सावरणी प्राप्त आह नाझलव। दीर्घाकार में नहीं प्राप्त, सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं प्राप्त। क्यों? उसमें नहीं लगता। यदि उसके अच में लग जाए तो अच्छे दीर्घाकार भी है, तो दीर्घाकार की हाथ से निषेध ही हो जाए, वास्तविक नहीं। तो आगे चलो पहले क्या लिख रहा है? अस्मात् करिष्यमाण शक्ति ग्रहोपाय पदस्य तद अभिप्रायेण आचार्यस्य पूर्वम अप्रयोगा इति। मैंने ज्ञान पदार्थ अभिप्रायेण आचार्य से पूर्वम प्रयोगा यदि कल्पना जायसी किमपेक्षया जायसी लक्षणा शक्ति अनुमानापेक्षा, लक्षणा और शक्ति की अनुमान करने की अपेक्षा ये कल्पना करनी चाहिए। ये कल्पना उसकी अपेक्षा लघु है, क्योंकि उसमें कतिपय प्रत्याहारों में लक्षणा, कतिपय प्रत्याहारों में सूत्र के द्वारा संकेत ग्रह अथवा अनुमान का प्रयोग करना, उसमें भाष्य आदि का विरोध सहना, इसकी अपेक्षा ये कल्पना करना ठीक है। कृष्यमान शक्ति ग्रहोपाय पद, कृष्यमान शक्ति ग्राह पद वही रखना, शक्ति ग्रह शक्ति ग्रहोपाय उपाय पद, ये कल्पना जाए। जैसे हलंत्यम है, हलंत्यम का शक्ति ग्रहोपाय पद है, इसका शक्ति ग्रह का उपाय करिष्मान है। आगे आगे अभी नहीं ज्ञात है, तो यह ज्ञाता अभिप्राय प्रयोग नहीं है। क्यों? जिन शब्दों का हमें शक्ति ग्रह आगे कराना है उसको इस तात्पर्य से वक्ता प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि इस तात्पर्य से जैसे ही प्रयोग करेगा तो लक्षणा हो जाएगा। तो इसका नहीं प्रयोग करना यही अच्छा है, क्योंकि यदि ऐसा प्रयोग कर दिया तो लक्षणा को रोक नहीं पाए, क्योंकि व्याख्या परंपरा अवगत तात्पर्यानुपत्ति भैया लक्षणा हो जाए जी। लक्षणा में क्या होगा? शक्ति लक्षणा दोनों मानी, कतिपय में शक्ति कतिपय में लक्षणा, इति कल्पना जायसी। ध्वनितश्चायम् अर्थः नाझलो इति सूत्रे अष्टादशानां ग्रहणाभाव अभावाय। देखो नाझलो सूत्र में अच से अष्टादश आकार का ग्रहणाभावाय, अष्टादश आकार ग्रहण क्यों नहीं होता? अच नाझलो की अर्थात अर्ध सूत्रम प्रवर्तता, आ अण कौन है? आ, उस आ से अष्टादश आकार हो जाए, अष्टादश आकारों का हकार आदि के साथ मैंने हल के साथ स्वर्ण संज्ञा का निषेध हो जाए, स्वाभाविक इत्यादि में दोष ना आए, बात नहीं कि हाँ। फिर वहाँ हमें ये आज प्रश्लेष आदि करने की क्या जरूरत? दीर्घाकार का पुष्पाकार का जो प्रदेश है उसकी कोई जरूरत नहीं। तो यदि हम नाझलो के अच में अण मान करके लगा दें तो क्यों नहीं लगता? क्यों? इसलिए नहीं लगता कि नाझलो सूत्र का जो अच है, इस अच का जो अण है आ, यह आ अष्टादश का बोधक है, इसका शक्तिग्रह करिष्मान, करिष्मान शक्ति होगा। क्यों? कैसे करिष्मान? आ अपने 18 का बोध तब कराएगा जब तुल्यास से सवर्णम लगेगा, फिर अणदित सवर्ण लगेगा। पहले सवर्ण को बताना, उसके लिए तुल्यासम आएगा, और तुल्यासम आने के बाद फिर अणदित आएगा। ये दोनों आगे हैं। क्यों? अपवाद वाक्यानाम शाब्दबोधा आदव,
तत्परित्यज्य उत्तर वाक्यानाम वाक्यार्थ होगा। हमें नाजलव का पहले बोध करना, अन्यथा सूत्र से अप्रामाण्य उत्तर काले बालस सत्वा। हम पहले नाजलव का न बोध करें और अज्जल हुए साधारण की समसंज्ञा करें और फिर आगे जाकर के उसको नाजलव से निषेध करें, तो तुल्यास्यम के बोध में अप्रामाण्य आ जाएगा, उत्तर काल में बाध होने का। इससे जो बाधांश है तत्परित्यज्य सूत्रम प्रवर्तन, इसके लिए हमें नाजलव का पहले बोध करना पड़ता। तो नाजलव का अच का आ का जो शक्तिग्रह है 18 वो करिश्मान है। आगे तुल्यास्यम से समसंज्ञा होगी, अणुत आगे लगेगा, ये करिश्मान। ये करिश्मान पदों का यदि हम इस अभिप्राय से आचार प्रयोग करने लगे कि मैं सर्वै ही आपके 18 भेद होते हैं, 18 में शक्ति है ज्ञाता, यदि अभिप्रायण शब्द का प्रयोग कर दे तो निश्चित रूप से लक्षणा हो जाएगी। लक्षणा से 18 आदि का आकार का बोध हो जाएगा। जब बोध हो जाएगा तो न स्वस्मिन न स्वांगी यह वाक्य ये व्यर्थ होगा। और प्रश्लेषात्मक यावत भाष्य है सर्वस्यापि भाष्य से संगत्या पड़ती। तस्मात् अयम अर्थः ध्वनिता कि करिष्माण शक्तिग्रहोपायक पदानाम ज्ञात पदार्थाभिप्राण शब्द प्रयोगो न भवति, अन्यथा अत्रापि शब्द प्रयोग स्यात् तदा अचपदस्य 18 अकारे 18 कार्य लक्षणा स्यात् लक्षणैव सर्वत्र निर्वाह तदर्थम न स्वस्मिन् न स्वांगे न स्वस्मिन् न स्वांगे के कारण प्रश्लेष इति सर्वोपि प्रयासः आचार्य से अनर्थकः स्यात् लक्षणैव निर्वाह स्यात् तस्मात् एतादृशी कल्पना न भवति। पढ़ लेना फिर जब ना समझ में आता बोलो। चलिए, इन्होंने कहा कि ज्ञात पदार्थाभिप्रायण शब्द से पूर्वं प्रयोगः न भवति इत्येव कल्पना ज्ञायते। सर्वैः एतस्य पदार्थस्य एतावान् पदार्थः ज्ञातः इति अभिप्रायेण करिष्माण शक्तिग्रहोपाय पदस्य जिन शब्दों का शक्तिग्रह उपाय करिष्माण है, ऐसे शब्दों को ज्ञातः इस अभिप्राय से आचार्य प्रयोग नहीं करता। यदि इस अभिप्राय से आचार्य प्रयोग करने लग जाए, इस अभिप्राय से आचार्य प्रयोग करने लग जाए तो वक्ता उसके श्रोता उसके तात्पर्य को समझ के लक्षणादि करने लगे। इसलिए लक्षणादि न करे, इसलिए इस अभिप्राय से आचार्य प्रयोग नहीं करते। कैसे पदों का, जिन पदों का शक्तिग्रह भविष्य में करिष्माण है, तस्मात् नहीं करते ऐसा प्रयोग। यह बात जो है नाझलो सूत्र के भाष्य में ध्वनित है। ध्वनितः चायम अर्था, नाझलो सूत्र का भाष्य में भाष्यकार ने लिखा है। क्या लिखा है? वर्णानाम उपदेशस्तावत् मने उपदेशोत्तर नाझलो सूत्रे अच इत्याकारक अणबोधके पदे अणुदित सूत्रम न प्रवर्तते। अष्टादशानां वर्णानां ग्रहणं कथं न भवति, कथं न नाझलो सूत्र घटक अच इत्यत्र अणुदित सूत्रम प्रवर्तते। है कि नहीं? तो उसको हटाने का कारण क्या है? पंचधा महावाक्य। तो एतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मिन् न स्वांगे। एतेन समुदितेन महावाक्येन अन्यत्र सवर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मिन् न स्वांगे। वही दे रहे। वर्णानाम उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तर काले संज्ञा संज्ञोत्तर कालः प्रत्याहार उत्तर कालः स्वर्ण संज्ञा तदुत्तरम अनुदित स्वर्ण ग्राहकम इत्येतेन समुदितेन अन्यतर सवर्णानां ग्रहणं भवति न तस्मिन् नापि स्वांगे। एतेन समुदितेन, ये समुदित जो वाक्य है, इन वाक्यों का जो समुदाय है, समुदायाविष्ट जो वाक्य, समुदायावच्छिन्न जो ये वाक्य है, इन वाक्यों के द्वारा यह प्रतीत होता है कि अणुदित सूत्र जो है अन्यत्र प्रवृत्त होता है। उरण रपराह में लग सकता, कहीं मैंने अन्यत्र लगेगा न स्वस्मिन् न स्वांगे। इकोणच में लगेगा, उरण रपराह में लग सकता, कहीं अन्यत्र लगेगा। न कि स्वस्मिन् न स्वांग, न अपने में लगेगा, न अपने अंग न झलव में लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हेतु क्या था? हेतु ये वाक्य है, ये क्रम था। जिस समय नाझलव था, जिस समय उसका अंग था, वो उस समय सवर्ण पद का शक्तिग्रह नहीं था, और सवर्ण पद के शक्तिग्रह न होने के कारण अणुदित सूत्र का स्वयं वाक्यार्थबोध अनिष्पन्न था।
जब अनिष्पन्न वाक्यार्थबोध है तो वो प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि अपने स्वयं नहीं लग सकता, क्यों अनिष्पन्न है, और अपने अंग के वाक्यार्थबोध काल में भी वो अनिष्पन्न है। तो अनिष्पन्नत्वात् समुदितेन महावाक्येन इदमागच्छति यदा अंगस्य वाक्यार्थबोधा तदपि तस्य वाक्यार्थबोधा अनिष्पन्ना अनिष्पन्नत्वात् न स्वस्मिन् प्रवर्तते न स्वांगे प्रवर्तते। इस महावाक्य के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि उसका अनिष्पन्न है वाक्यार्थबोध, अद्यापि अनिष्पत्ते, इस समय भी उसकी अनिष्पत्ति है, इसलिए अनिष्पत्ति के कारण न स्वस्मिन् में लग सकता है न स्वांग में लग सकता है, अन्यत्र ही, क्योंकि अन्यत्र जब लगेगा तब तक पूरा का पूरा निष्पन्न हो जाएगा। अपने में अपने अंग के लगने में स्वयं अनिष्पन्न है, तो अनिष्पन्न होने के कारण न अपने में लगता है न अपने अंग में लगता है। तो नाझलव के में जो अच है उस अच से अष्टादश का बोध अकारों का हो, यह शक्तिग्रह करिष्यमाण है, क्योंकि अंत सूत्र संज्ञा सूत्र है। जैसे आदरंतेन संहिता संज्ञा सूत्र था, फलपद का शक्तिग्रह करिष्यमाण है, आगे आदरंतेन संहिता थे। उसी प्रकार अच सूत्र में नाझलव के अच का जो आकार है वो अष्टादश आकार का जो इकार है वो अष्टादश इकार का बोध कराएगा, तो अष्टादश आदि में जो उसका शक्तिग्रह है वो करिष्यमाण है। इदानीं न प्रवर्तते यत्र अनिष्पन्नत्वात्, तो नाझलव सूत्र के अच में नहीं लगता क्यों अनिष्पन्न है, तस्मात् अचपदी का जो अष्टादश आदि में शक्तिग्रह है वो करिष्यमाण। यदि करिष्यमाण शक्तिग्रहोपाय अचपद का प्रयोग आचार्य इस कल्पना से कर दे कि ज्ञाता सर्वैरेव ज्ञाता है कि अभिप्रायण कल्पना से कर दे, तो लोग अच की जो है अष्टादशादी में लक्षणा कर देंगे। अष्टादशादी में तात्पर्य के अनुपन्न होने से अचपद की जो है अष्टादशादी में लक्षणा करेंगे। जब अकारादि की अष्टादशादी में लक्षणा हो जाएगी तो जो प्रश्लेषादि प्रयास आचार्य ने किया है सर्वोपि व्यवहार भाष्यकार से संगत तस्मात् अवश्यम एतादृशी कल्पना करनीया यस्य पदस्य शक्तिग्रहः करिष्यमाणः तस्य पदस्य एतदभिप्रायण प्रयोगः न आचार्य ही क्रियते। इस अभिप्राय से प्रयोग नहीं करते, तस्मात् लक्षणा न भविष्यति, इसलिए उसकी लक्षणा नहीं होगी। जहाँ आण्डिक सूत्र शक्तिग्रह करा देता है, जहाँ आण्डिक सूत्र शक्तिग्रह कराता है वहीं लक्षणा होती है। लक्षणा ऐसा नहीं कि नहीं व्यक्ति पक्ष में लक्षणा होती है, लेकिन जब आण्डिक सूत्र शक्तिग्रह करा देता है, इसके 18 ही है, क्योंकि 18 के अलावा भी आप लक्षणा कर सकते हैं। आपको अष्टादशत्व का ज्ञान कैसे हो, पहले आपको लक्ष्य का ज्ञान होना है। आपने तद्वाच्य वाच्य में जो लक्षणा किया है वो लक्षणा क्या है, निरूढ़ा है, वो शक्ति का अपर पर्यायी है। लेकिन यदि लक्षणा है तो लक्षता उच्छेद जो तद्वाच्य वाच्यत्व है उसको आण्डिक सूत्र बताता है। नाझलों में तो वो बताएगा नहीं क्योंकि स्वांग है, तो लक्षणा का प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन वक्ता के तात्पर्य इस अभिप्राय से अनुपन्न होगा तो उसकी लक्षणा वो कर सकता है। लक्षणा जो है अनेक अर्थों में अनेक आकारों में उसकी लक्षणा हो सकती है। जब लक्षणा हो जाएगी तो फिर प्रश्लेषादि प्रयास व्यर्थ होगा। तस्मात् ये भाष्यकार ने वहाँ प्रश्लेषादि जो प्रयास किया है और न स्वस्मिन् न स्वांगे जो इत्याकार भाष्य आया है उससे स्पष्ट प्रतीत है कि ज्ञात पदार्थाभिप्रायण आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। भाष्य में इससे हलंतिम सूत्र में हलचलाचा में हल पदार्थ जो है ज्ञात है, सर्वै ही अहम जानामि तस्मात् सर्वैरपि ज्ञेया है कि नहीं, या ज्ञाता, इस अभिप्राय से आचार्य शब्द प्रयोग नहीं करते। इसलिए जब नहीं करते तो हलपद का हल पदार्थ अप्रसिद्ध है। जब अप्रसिद्ध है तो अप्रसिद्ध पदार्थ में साविवक्षा नहीं बन सकती, तस्मात् साविवक्षा असंभव है, द्वंद्व दुर्लभ है। उसके लिए हमें यह उपाय अन्योन्याश्रय के लिए उचित नहीं है। इससे अन्योन्याश्रय रोषवाद करने के लिए हमें उपायांतर करना पड़ना। वो उपायांतर होगी संपूर्ण सूत्रावृत्ति, संपूर्ण सूत्रावृत्ति। न स्वस्मिन् न स्वांगे एवं वाक्यापरिसमाप्ति प्रतिपादक भाष्येणापि एतद् वाक्येन पंचधा महावाक्येन वाक्यापरिसमाप्ति पंचधा महावाक्येन क्या है, वाक्येनापि एक ध्वनितः वाक्येनापि ध्वनितः। ठीक से पढ़ो। उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तर काले क्यों आप पढ़ोगे नहीं ठीक से? कोई पूछेगा वाक्या परिसमाप्ति क्या है, क्या बताओ? वाक्या परिसमाप्ति शब्द दे दिया, वाक्यम अपरिसमाप्तम,
वाक्य अपरिसमाप्ति। कौन वो वाक्य है जो अभी अपरिसमाप्त है? इसीलिए कह रहे हैं उसको ठीक से पढ़ो। सुनो नहीं, पहले ठीक से पढ़ो फिर सुनो। वर्णानाम उपदेशस्तावत्। वर्णानाम प्रथमम उपदेशः। उत्तरकाले संज्ञा। तो वर्णानाम उपदेशस्तावत्, फिर आगे उपदेशोत्तरकाले संज्ञा। वर्णानाम उपदेशस्तावत्, वाक्य पहले अच्छे से बोलो। वर्णानाम उपदेशस्तावत् उपदेश उत्तरकाल संज्ञा। अब कोई पूछे कि तावत का क्या था? तावत में क्योंकि उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा लेगी, यहाँ तावत अव्यय है। तावत क्या है? अव्यय। तावत जो है ये क्रम का बोधक है, ये क्रम है। वर्णानाम उपदेशः एका क्रम, ये क्रम है, वास्तविक नहीं। फिर तदुत्तर द्वितीय क्रम, उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा द्वितीय क्रम। संज्ञा उत्तर काला, संज्ञा उत्तर काला प्रत्याहारः, उत्तर कालः प्रत्याहारः। प्रत्याहारो तदुत्तरम तदुत्तरम अणुदित, तदुत्तरम अणुदित। इति स्वर्णग्राहकम् इत्येतेन समुदितेन अन्यत्र स्वर्णानां ग्रहणं भवति न स्वस्मिन्। तदुत्तरम अणुदित सवर्णग्राहकम, यहाँ रुकना, फिर एतेन समुदितेन अलग होना। आप बोलते हो अणुदित, फिर कहते हो सवर्णग्राहकम एतेन, उधर ले। हाँ, समझ, यहाँ रुकना। एतेन समुदितेन, फिर एतेन अलग, एतेन समुदितेन अन्यत्र स्वर्णानां अन्यत्र स्वर्ण न स्वस्मिन् न स्वांगे। इत्येवं वाक्यापरिसमाप्ति प्रतिपादक। यह वाक्या अपरिसमाप्त प्रतिपादक महावाक्य से अयम अर्थ ध्वनितः। वाक्य अपरिसमाप्ति, अपरिसमाप्त है कि नहीं? वाक्या परिसमाप्त, इसी को वाक्या परिसमाप्ति न्याय कहते हैं। वाक्या परिसमाप्ति, वाक्यम अपरिसमाप्त अर्थात अपूर्णम। वर्णानाम उपदेशः, ये वाक्य अपूर्ण है उत्तर वाक्य के बिना। उत्तरम वाक्यम तृतीय वाक्य के बिना अपूर्ण है। ये सारे तब तक अपूर्ण है जब तक अणुदित के पास नहीं पहुंचते हैं, वास्तविक नहीं। तो अपरिसमाप्त है, कुछ आगे की आकांक्षा, पूर्ण आकांक्षा शांत नहीं है। अपरिसमाप्ता मैंने आकांक्षा शांत ही बना। आपने कहा वर्णानाम उपदेशस्तावत्, सर्वप्रथमम वर्णानाम उपदेश, तो फिर आगे क्यों, किस लिए ये उपदेश, किमर्थम, ये आकांक्षा बनी। तस्मात् अपरिसमाप्त है वाक्य। उसको, उस वाक्य को अपरिसमाप्त कहते हैं जो पूर्णतया आकांक्षा को शांत नहीं करते। आपने कहा रामः, अब हमको संदेह हो गया, गच्छति पचति पठति खादति, आगे क्या है? वाक्य अपरिसमाप्त माने अपरिसमाप्त है अर्थ। वास्तविक नहीं तो कोई ऐसी रामः भुक्त्वा, अब वाक्य तो हो गया पद समुदाय, लेकिन अपरिसमाप्त है। गच्छति, भुक्त्वा गच्छति है कि भुक्त्वा पठति है कि भुक्त्वा पचति है, खाके बनाता है, वो वाक्य अपरिसमाप्त। तो प्रथमम वर्णानाम उपदेशः इदं वाक्यम अपरिसमाप्तम अपूर्णम। कमाकांक्षते उत्तरम वाक्य, उत्तरमपि अपूर्णम, कमाकांक्षते तृतीयम, तृतीयमपि अपूर्णम, चतुर्थम, चतुर्थमपि अपूर्णम, पंचमम, पंचम के बाद पूर्ण होता है। वास्तविक नहीं तो यह वाक्य अपरिसमाप्ति न्याय। तो वाक्य परिसमाप्ति प्रतिपादक भाष्येनापि ध्वनितः, प्रतिपादक जो भाष्य है, इस भाष्य से अयम अर्थ ध्वनितः। कहा करिष्यमाण शक्ति गृहोपाय पदानां ज्ञान पदार्थाभिप्रायेण प्रयोगो न भवति कल्पना इति अर्थः ध्वनितः। अन्यथा लक्षणैव सर्वत्र निर्वाह स्यात्, अत्रापि लक्षणा स्यात्। ये सब कहने की जरूरत क्या थी? न स्वस्मिन् न स्वांगे, फिर ये सब प्रयास लक्षणैव, या आगे वाला प्रश्नेशात्मक प्रयास, कुछ करने की जरूरत वास्तविक नहीं। अन्यथा, अब लगा अन्यथा, यदि ज्ञान पदार्थ अभिप्राय शब्द प्रयोग कर दोगे तो तत्तच्छास्त्र प्रणयनानुपपत्त्या, तत्तत्शास्त्र प्रणयनस्य अन्यथा अनुपपत्त्या, पाणिनेः तथा ज्ञानस्य पूर्वमपि सत्त्वेन। क्यों? यदि पाणिनेः ज्ञानम न स्यात् तदा कृतिः न स्यात्, ये निर्माण नहीं होगा। अन्यथा निर्माणस्य अन्यथा अनुपपत्त्या माने कृतेः अनुपपत्त्या, यत्नस्य अनुपपत्त्या अवश्यम ज्ञानम, क्योंकि इच्छति यतते जानाति पूर्वम, ज्ञानम अवश्यम, इच्छा अवश्यम, तस्माद् यतते। इसलिए पाणिनेः तथा ज्ञानस्य पूर्वमपि सत्त्वेन, पूर्वमपि सत्त्वेन, पाणिनि को वो ज्ञान था
और इस अभिप्राय से प्रयोग किया कि मुझे ज्ञात है और अवश्य श्रोत्रिणामपि ज्ञानम भवतु, इस अभिप्राय से यदि शब्द प्रयोग करते हैं तो निश्चित तात्पर्य अनुपन्न होगा। या तो हम ये समझेंगे कि पांडु को भी नहीं था, नहीं अवश्य हमको होता, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनका ज्ञान इसी रूप में था कि श्रोताओं को भी हो मेरे साथ साथ, लेकिन हमें नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध है, तो इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, और इच्छा नहीं थी इसका मतलब ज्ञान ही नहीं था, तो ये निर्माण अन्यथा अनुपन्न हो जाएगा। इसलिए अवश्यम ये कल्पनीयम अस्ति पाणिनीय अवश्यम ज्ञानम आसीत् किंतु अस्माभिः ज्ञानं न वर्तते तस्मात् पाणिनीय तात्पर्य अनुपन्नम, क्योंकि इस तात्पर्य से प्रयोग किया है। जब तात्पर्य अनुपन्नम तो अस्माभिः किमपि करणीयम, लक्षणा करना, तो हम सबकी लक्षणा करना, इसलिए ये कल्पना ही नहीं करनी है। वास्तविक नहीं कि श्रोत्रिणाम सह अस्माकं ज्ञानम अस्माभिः ज्ञाता श्रोत्रिणाम अपि ज्ञानम भवति इच्छया प्रयोगः, ये नहीं करना। अन्यथा तत्तत् प्रणयन अनुपत्या पाणिनेः तथा ज्ञानस्य पूर्वमपि सत्वेन लगा आचार्येण हैं पाणिनेः अन्यथानुपत्या जी पाणिनेः तथा ज्ञानस्य पूर्वमपि सत्वेन, तथा ज्ञान माने हल पदार्थ ज्ञान जी हल पदार्थ का ज्ञान उनको पहले था, आचार्येण तथा प्रयोगे बोधिनामपि क्रमेण तथा और आचार्यणाम तथा प्रयोगे, यदि आचार्य जो है ज्ञान पदार्थ अभिप्रायण प्रयोगे ज्ञान श्रोत्रिणाम अपि ज्ञानम भवति अस्माभिरपि ज्ञातः इति अभिप्रायण प्रयोग, इस अभिप्राय से यदि प्रयोग करेगा तो निश्चित और क्रमेण श्रोत्रिणाम क्रमेण ज्ञान भविष्यति, फिर श्रोताओं को उस क्रम से ज्ञान होता रहेगा। इस अभिप्राय से यदि प्रयोग करेगा और उस श्रोता को क्रमिक ज्ञान नहीं हो रहा है तो निश्चित ही लक्षणा का प्रयोग करेगा। आचार्येण तथा प्रयोगे बोधॄणामपि क्रमेण तथा बोधे उपपन्ने लगा किम तेन कृतं स्यात्, कथं वा फिर तेन भाष्येण किं कृतं स्यात्, फिर आचार्य इस अभिप्राय से प्रयोग करेगा कि मुझे ज्ञात है श्रोताओं को भी ज्ञात हो, इस अभिप्राय से प्रयोग किया, और श्रोताओं को भी क्रमेण उद्बोधो भविष्यति, ये सब क्रम से उद्बोध हो जाएगा, लक्षणाया हो या जैसे भी हो, जे केनापि उपायेन श्रोत्रिणाम बोधिनाम क्रमेण बोधो भविष्यति, यदि ये सब हो जाएगा तो ये जो पंचधा महाप्रतिपादक भाष्य द्वारा न स्वस्मिन् न स्वांगे ये जो प्रतिपादन किया तेन किं कृतम अर्थात व्यर्थम, किम तेन कृतं, क्योंकि किम शब्द कुत्सा में है, किन छेपे किम राजा, किम राजा की तरह किं कृतम अर्थात निरर्थकम, ये सब कुछ प्रयास जो है निरर्थक, भाष्य निरर्थक। तस्मात् अवश्यम कल्पना ऐसा कर्तव्या कि ज्ञात पदार्थाभिप्राण आचार्य न तावत् प्रयुक्ते जी कथं वा न जलो इत्यत्र अष्टादशादीनां ग्रहण वारणं भाष्योक्तं संगतं स्यात्, यदि एतदभिप्राय से होगा अष्टादशादीनां वारणाय जो है जो ये प्रयोग किया है पंचधा महावाक्य एतस्य सार्थक्यं कथं भविष्यति, ये पंचधा महावाक्य जो है अष्टादशादि के अभाव के लिए जो किया है ये वारण कैसे होगा, ये कैसे संगत होगा, क्योंकि अष्टादशादि का अभाव ही नहीं होगा, क्योंकि लक्षणाया आदि सब काम होने लगेंगे बस में, तो तेन सर्वम निरर्थकम स्यात्, ये सब कुछ अभाव के लिए जो प्रतिपादन किया गया वो सब निरर्थक हो जाएगा। ग्रहण वारणं भाष्योक्तं संगतं क्रमेण का मतलब होता है कि हमने श्रोत्रिणाम बोधो भवति इच्छया शब्द प्रयोग किया, अस्माकम अपि ज्ञानं श्रोत्रिणाम अपि क्रमेण बोधा स्यात् इच्छया हमने प्रयोग किया, तो श्रोता को तो हमारे जैसे युगपत बोध नहीं होगा, क्योंकि हम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वम अस्माभिः ज्ञायते, श्रोता को तो एक ज्ञान का क्रम होगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान पूर्वक उसको विशेष ज्ञान होगा, तो पहले उसको सामान्य ज्ञान होगा, फिर उसमें जो है विशेष ज्ञान होगा, विशेष ज्ञान के लिए वो लक्षण आदि का प्रयोग करेगा, विशेष ज्ञान के लिए क्या करेगा लक्षण आदि का प्रयोग, तो जब विशेष ज्ञान के लिए लक्षणा का प्रयोग होगा तो जो भी भाष्यकार ने नाझलों में अष्टादश आकारों को रोकने के लिए जो पंचधा वाक्य परिसमाप्ति न्याय का जो प्रयोग किया, ये न्याय प्रतिपादन जो ग्रंथ है वो संगत हो जाएगा, क्योंकि अष्टादश आदि का अभाव न होकर के भाव हो जाएगा। लगा कि नहीं? कथं वा न जलो इत्यत्र अष्टादशादीनां ग्रहण वारणं क्योंकि अष्टादशादीनां ग्रहणं न स्यात् तद्वारणं भाष्यं कथं संगतं स्यात्, क्योंकि अष्टादशादीनां ग्रहणं क्रमेण भविष्यति। सामान्य ज्ञान पहले हमने सामान्य लिया आ ई यू, ये सामान्य ज्ञान लिया, फिर उससे आ से विशेष ज्ञान अष्टादश लक्षणया लिया, क्योंकि आचार्य का तात्पर्य है। तो जब सब कुछ ले लिया तो फिर ये जो अष्टादश के अभाव वारण करने के लिए जो उपाय है वो सब उपाय संगत, क्योंकि अष्टादश तो हो ही गया तस्मात् लक्षणया, फिर उसके उपाय
जो अष्टादश के अभावार्थ जो प्रतिपादन किया नाथ स्वस्मिन् स्वांगे, ये निरर्थक हो गया। तेन किं कृतम जब जातम, मैंने भुक्तवंतम प्रतिमाभम था, खा लिया हो गया सब कुछ कहना न स्वस्मिन् न स्वांगे सब निरर्थक। इति विभाग वेदांत इति स्वयं सर्वै ही चिंत्यताम विचार्यताम। आप सभी लोग इसमें विचार करें, यदि इस प्रकार से प्रयोग होने लगे तो ये सारा का सारा भाष्य संगत होगा। इसलिए सर्वै ही विचिन्त्यताम कि एतावान प्रयोगः न कर्तव्यः। तस्मात् किं करणीयम् अन्योन्याश्रय दोषं परिहर्तुं। तस्मात् सदा तस्मात् यथोक्तं ने संपूर्ण सूत्रावृत्ति, इसलिए संपूर्ण सूत्र से आवृत्ति एव कर्तव्या इति न्याय्यम्। हलन्त्यम हलन्त्यम संपूर्ण सूत्र को लाना है, एक दूसरे से आवृत्ति न कर्तव्या, समाहार द्वंद्व समासोपि न कर्तव्यः, षष्ठी सामीप्यं षष्ठ्यर्थः न कर्तव्यः, सर्वेपि विकल्पाः इदानीं समाप्ताः, तस्मात् सिद्धांत भूतम तत्त्वम् आगतम्। क्योंकि ये सारे विकल्प नहीं नष्ट करेंगे तो सिद्धांत में ननु नच होता रहेगा, ननु नच होता रहेगा, न हो इसके लिए सिद्धांत रख दिया। तो उपदेश जो मैम वो सूत्र था पाणिनि का, उसमें जब उपदेश के वृत्ति में कुछ शंका की थी वहाँ पे, उसका वाक्य क्या कौन शंका किया कि उपदेश की आवृत्ति मूल सूत्र में ले आए, उसी से बारे में हो जाएगा वो जो तस्मात् छसो न पुंसी, और निषेध व्यर्थ हो जाएगा। क्या क्या वो कह रहे हैं कि वो एक आदमी बोले क्या संदेह का क्या है। वो ये कहते कि जो प्रथम सूत्र पानी का सूत्र हलन, उसी में उपदेश की मूर्ति ले आएंगे। हाँ। और वहाँ जो है हल पर उपदेश के ग्रहण से हल सूत्र मान लेंगे, हल पर वन सूत्र मान लेंगे। अतः संगत में हल तो वहाँ हल के सूत्र की लगा की संज्ञा हो जाएगी, दोष हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं, क्यों? क्योंकि हमको तो वहाँ हकार से लेकर के लकार ऐसे हल्की संज्ञा करना है ताकि वहाँ कौन सूत्र है वो तस्मात् छसो ना उसके लिए ऐसा उसके लिए मन लगा की संज्ञा हो जाएगी। इसलिए हल का अर्थ जो है सूत्र नहीं कर सकते। जी क्यों? हल इत्यस्य अर्थः सूत्रम इति पाणिनेः तात्पर्य न। क्यों? निषेध वाक्यम, इसका निषेध बैठा न विभक्तो तस्मात्, वो निषेध करता है हलंत्यम का। तो प्राप्तो सत्याम निषेधा, आचार्य जब प्राप्ति ही नहीं कराएगा तो निषेध कैसे करेगा? तो आचार्य पाणिनि का तात्पर्य हकारादि लांत समुदाय घटक वर्णों में तभी सा इत्यादि तकार सकार मकार की संज्ञा प्राप्त होगी जिससे न विभक्तो तस्मात् निषेध करेगा। तो निषेध वाक्य के सार्थक के हेतु निश्चित हल का अर्थ सूत्र नहीं कर सकते। उपदेश लाने पर भी, उपदेश के लाने पर भी उसका अर्थ सूत्र नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही सूत्र करे तो आचार्य से तात्पर्यम अनुपपन्नम अग्रिमम तात्पर्यम, जो अग्रिम जो ग्रंथ है वो अनुपपन्न हो गया। क्यों? प्राप्त भावात निषेध कथनम व्यर्थम। इसलिए निषेध सामर्थ्यात् कल्पनीयम हल इत्यस्य अर्थः उपदेश बलादपि सूत्रमिति वक्तुम् अशक्यम्। तस्मात् अर्थांतरं करणीयम्, अर्थांतरे स्वीकृते अन्योन्याश्रय। क्योंकि जैसे ही आपने हल पदार्थ को हकार आदि लांत समुदाय घटक किया तब आदिगंतेन की आवश्यकता पड़ गई, दोष आ गया। बात समझे कि नहीं? ये हमने तो उस दिन बताया, वहाँ बताया, हमने तो उस दिन बताया। शेखर की तो शुरुआत है, शेखर ने ही शुरुआत किया।